हेलो एवरीवन। हाँ, वी हैव चंदन अग्रवाल टुडे। आई गेस इनको तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है होगी नहीं, आप फेस से पहचान ही गए होंगे कि कौन है। लिंक्डइन पे इनके 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं एंड ये इंस्टाग्राम पे भी अभी इन्होंने कंटेंट बनाना स्टार्ट करा है। बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं एंड लोगों को बताते हैं कि भाई तुम्हें इंटरव्यूज़ में क्या गलती नहीं करनी, क्या लोग मेजरली गलती करते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट है, एक बार तुम चेकआउट करना अगर उन्होंने नहीं भी देखा, ठीक है। तो हेलो चंदन भैया, कैसे हो आप? so hi everyone. My name is Chandan Agarwal and currently working as a software engineer 2 in Microsoft. मैंने 2020 के अंदर कॉलेज किया, एक टायर 3 टायर 4 कॉलेज से जयपुर में। उसके बाद में इन्फोसिस, जो आप काफ़ी लोगों को कहीं न कहीं ऐसा होता है कि चलो इन्फोसिस में ही प्लेसमेंट हो जाए, मैं भी उसी कंपनी में एज़ ए डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर, जिसको डीएससी बोला जाता था। आजकल कुछ वो शायद और नाम चेंज कर दिया उसका। उसके बाद में मैंने स्विच किया 2022 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज़ एन एसडी1 और लगभग 8 महीना 6 महीना पहले मेरा प्रमोशन हुआ एज़ एन एसडी2। सो या अरे क्या बात, बहुत बढ़िया। प्रमोशन के लिए बहुत भाई बहुत कठिन होता है प्रमोशन, जिनको बता देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, अगर कई लोगों को नहीं पता तो आई प्रैक्टिस अ लॉट इन माय कॉलेज डेज फॉर द सीपी। उसके बाद मैं लीड कोड वगैरह किया। करंटली आई सोल्ड ओवर 23 approximately 2300 problems over lead code and 187 contests on the lead code. So yeah, you can follow me भाई as well if you really want. डेफिनेटली फॉलो करो भाई। एक बार को तुम क्वेश्चंस देखो भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर 5 बंदे देख रहे होंगे ना, 5 बंदे मिला के इतने क्वेश्चन नहीं होंगे जितने इन्होंने कर रखे हैं। नहीं, मैं तो ये बोल रहा था कि लोगों को बड़ा डिल्यूजन लगता है कि सिर्फ 200 क्वेश्चन करके कुछ हो जाएगा, हम्म। कुछ नहीं होने वाला। 100-200 क्वेश्चन में कुछ हम्म। होता तो पता नहीं सब लोग गूगल में होते। इट विल टेक हेल लॉट ऑफ टाइम, हेल लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इट विल सबके लिए चीज़ें अलग-अलग वर्क करती हैं। मेरे पास में कई सारे लोग ऐसे आते हैं कि अ, भैया आप हमको ये बता दो कि 6 महीने में हो जाएगा ना? भाई मैं कैसे गारंटी लूँ? मतलब मैं गारंटी थोड़ी ना ले सकता हूँ। कोई भी गारंटी नहीं ले सकता और कोई गारंटी ले रहा है तो वो बेवकूफ़ है। गारंटी इस बात की ली जा सकती है अगर तुम कंसिस्टेंट रहे, जैसे तुम्हारी वाली बात भी है जो मैं हमेशा मानता भी हूँ, कि अगर तुम कंसिस्टेंट रहे और तुमने वाक़ई में क्वेश्चन सॉल्व किए, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि तुम इंटरव्यू में भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। बट देयर इज़ नो गारंटी कि तुम सॉल्व कर ही पाओगे। मैंने मेरे दोस्तों में भी देखा हुआ है कि जिन लोगों ने 1000-1500 कर रखे हैं, उनसे भी नहीं हुआ तो नहीं हुआ इंटरव्यू के अंदर। और किसी व्यक्ति ने 400-500 क्वेश्चन कर रखे हैं विद एवरी पैटर्न, विद एवरी कॉन्सेप्ट, उससे हो गए। तो ये चीज़ भी मैटर करती है। पर हाँ, कोई ये कहे कि मैंने 2000 कर लिया और आपको 200 करने की ज़रूरत है, तो वो बेवकूफ़ है। चाहे से वो लड़का हो, लड़की हो, इंस्टाग्राम के कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, कोई बेवकूफ़ी है। मैं तो कभी भी इन चीज़ों को फॉलो ही नहीं करता कि इसको ये कर लो, उसको कर लो। हाँ, कोई ये बोले कि हाँ, ठीक है, ये 1000 क्वेश्चन्स है, इस तरीके से हैं, हर एक पैटर्न का मैंने क्वेश्चन्स दिया है, एक चीज़ समझ में आती है। इवन जो शीट्स भी बनाते हैं लोग, उनका जो शुरू में जो उन्होंने शीट बताई कि आज तो ठीक है उनकी ए टू ज़ेड शीट अपने जैसे स्ट्राइवर है हमारे और भी बहुत सारे लोग हैं। शीट इज़ फॉर दोज़ पीपल जिनको वाक़ई में प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे तरीके से। ऐसा अगर तुम ये सोच के जाओगे कि नहीं, नहीं मेरा तो बस ये 300 क्वेश्चन कर लेता हूँ, मेरा गूगल पक्का है, वैसा कुछ नहीं होने वाला। उसके अंदर 10 क्वेश्चन स्टैक के हैं, तो आई कैन गारंटी कि 10 क्वेश्चन स्टैक के अंदर स्टैक नहीं आएगी तुमको। अगर इंटरव्यूअर ने एक भी क्वेश्चन स्टैक का घुमा के पूछा, यू विल बी आउट। एक बार मुझे आप बताइए कि जैसे आपका जैसे शुरू में आप इन्फोसिस गए थे, ठीक है। अब मैं जो देखता हूँ ना, जो वैसे मेरे कुछ दोस्त भी इन्फोसिस गए हैं या टीसीएस गए हैं, विप्रो गए हैं, तो वो ये सोचते हैं कि यार हुँ, हुँ। यहाँ से जंप लगाना ना उधर माइक्रोसॉफ्ट तक या गूगल तक या अमेज़न तक बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। क्योंकि एक तो इन्फोसिस का तुम्हें काम करना है, ठीक है? वहाँ पे तुम्हारी शिफ्ट्स हुँ, रहती हैं, वहाँ पे तुम्हारी कभी-कभार नाइट शिफ्ट्स भी रहती हैं, तो इंसान पूरा एग्ज़ॉस्ट हो जाता है, या दिन की शिफ्ट्स भी होती हैं। भाई उसको पहले वहाँ की शिफ्ट पूरी करनी है, वहाँ पे पूरा काम सँभालना है, देन उसको प्रैक्टिस करनी है, देन उसको उधर की तैयारी करनी है, उधर तक पहुँचना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, मैं पर्सनली मानता हूँ ये। तो आपने इस चीज़ को कैसे डील करा? मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्योंकि मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो करता हूँ, और जब मैं देखा था ना कि आप इन्फोसिस से माइक्रोसॉफ्ट में जंप लगाई है आपने, भाई वो चीज़ खतरनाक थी। 1-2 चीज़ उसके अंदर है। मेरे टाइम पे एक जो मेरे लिए सबसे प्लस पॉइंट था, वो ये था कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था इन्फोसिस के टाइम पे भी, क्योंकि हुँ, कोरोना हुँ। था और कोरोना के बाद में डेढ़ 2 साल तक कुछ था नहीं। तो वर्क फ्रॉम होम का सबसे बड़ा फ़ायदा, मैं करंटली वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट में बिकॉज़ ऑफ माय सम टीम थिंग्स एंड ऑल। तो एक अलग चीज़, सबको माइक्रोसॉफ्ट में वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलता है गाइज़। कार्तिक को नहीं मिल रखा, मेरे को मिल रखा है, तो ऐसा नहीं कि सबको वर्क फ्रॉम होम मिलेगा। वो डिपेंड करता है टीम टू टीम, मैनेजर टू मैनेजर, हुँ, हुँ। रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट। है ना? तो जब मैं इन्फोसिस में था, मेरे पास में वर्क फ्रॉम होम था। तो वर्क फ्रॉम होम का सबसे बड़ा फ़ायदा मैं ये मानता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कार्तिक बड़ा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। तुम मेरे सीनियर हो और मुझे कोई चीज़ नहीं आ रही और मुझे बोले उन्होंने कि चलो ये काम करना और मेरे से नहीं हो रहा। मैंने कार्तिक को मैसेज किया कि कार्तिक, हे कार्तिक कैन यू प्लीज़ हेल्प मी? अब कार्तिक इज़ बिज़ी, उन्होंने मुझे कहा कि चंदन वेट फॉर 30 मिनट्स, आई विल गेट बैक टू यू।
30 मिनट्स मेरे पास में फ्री है। मुझे पता है कि 30 मिनट्स मैं कुछ नहीं कर सकता बिकॉज़ मुझे काम नहीं आता। तो व्हाई नॉट? आई कैन लर्न। मैं उस टाइम पे भी हैकररैंक कर हुँ। लिया, कुछ लीड कोड का क्वेश्चन कर लिया, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। फ्रेशर थे तो उस टाइम पे लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट पढ़ने ज़्यादा ज़रूरी थे कि जावा कैसे काम करती है बिकॉज़ जावा का हम टेक स्टैक था हमारे। जावा के फंडामेंटल्स वापस पढ़ लिए, इंटरव्यू क्वेश्चन्स पढ़ लिए। तो मैंने इस तरीके से खूब सारा टाइम मैंने निकाला। अब आती है बात कार्तिक वाली कि जैसे कार्तिक ने कि जो लोग ऑफ़िस जाते हैं इन्फोसिस या कोई भी कंपनी में तो उसके साथ में कैसे करें? ये बहुत रियल बात है कार्तिक और ये बात मैं भी मानता हूँ कि अगर आप ऑफ़िस जाते हो, ऑफ़िस से आने के बाद में आदमी इतना एग्ज़ॉस्ट हो जाता है, शायद मोटिवेशन हो भी उसके अंदर तो भी वो नहीं कर पाएगा बिकॉज़ वो इतना टायर्ड है। तो इसके लिए भी मुझे लगता है कि जो आप कर सकते हो क्योंकि अगर मैं भी ऑफ़िस जाके भी तैयारी करता या मुझे करनी हो, स्विच करना हो वापस माइक्रोसॉफ्ट से कहीं और कंपनी और मैं माइक्रोसॉफ्ट भी जाता हूँ। तो शायद मैं कुछ स्ट्रैटेजी जो अपनाऊँगा या अपनाना सजेस्ट करता हूँ लोगों को वो ये है कि सबसे पहले तो जैसे आप अपने जब नोट्स बनाओ, जो भी नोट्स हो आप डिजिटल नोट्स बनाओ, सबसे बेस्ट। हुँ, हुँ। डिजिटल नोट्स आर द बेस्ट क्योंकि आप कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हो, कहीं पे आप ट्रैवल करते हो। आप इन्फोसिस होगे तो जहाँ तक मुझे पता है लोग शटल से जाते हैं, यानी कि बस से जाते हैं, इन्फोसिस की बस से जाते हैं। तो बस में आप बैठे-बैठे रील्स देखोगे, इससे लाख गुना बेटर आप अपने नोट्स रिवाइज़ कर लिए, एक चीज़। दूसरी चीज़ आप गीक्स फॉर गीक्स की एप्लीकेशन डाउनलोड करो। जीएफजी की एप्लीकेशन है सबसे बढ़िया। उसके अंदर क्या है मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा किसी भी ऐप का, रियली में। वो इतनी बढ़िया ऐप है क्यों? मैं कॉलेज टाइम पे खूब करता था। जब मैं कॉलेज में अपने रूम से टेंपो में बैठ के वहाँ जाता था कॉलेज में, तो 15 मिनट लगते थे जाने के अंदर। 15 मिनट या तो आप लोगों की चिखम-चिल्ली, गाली-गलौज सुन लो या फिर इससे अच्छा अपने मोबाइल के अंदर कोई आर्टिकल पढ़ते रहो। जीएफजी के ऊपर हर दिन 2-5 नए आर्टिकल आते रहते हैं बिकॉज़ लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, जीएफजी पैसा भी देती है उनको पर आर्टिकल का मुझे नहीं पता कितना पर हाँ, जो भी है। मेरे टाइम पे ₹300 तो वो देती है। अब वहाँ पर आपने क्या करा कोई नया क्वेश्चन आया, आपने उसको रीड किया। भले ही आपके पास में उस टाइम पे कॉपी पेन भले पर आपका माइंड है, तो कम से कम कुछ नहीं से तो कुछ तो घुसेगा। तो वो एक बहुत हेल्पफुल चीज़ है। खुद के नोट्स बनाएँ, उनको रिवाइज़ कर सकते हो आप, जीएफजी की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तीसरी चीज़, आप कोई न कोई अगर आप ये सोचेंगे कि चलो ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं मुझे एलएलडी पढ़नी है। मैं ज़्यादा नहीं करता, मैं डेली का 1 लेक्चर लूँगा पूरे दिन भर में, चाहे से उसको 3 टुकड़ों में मान लीजिए कार्तिक की वीडियो है 15 मिनट की और मेरे पास में सिर्फ़ 5-5 मिनट मुझे मिलते हैं या मुझे 15-15 मिनट के 3 स्लॉट मिल जाते हैं पूरे दिन भर में। तो मैं जाते वक़्त 5 मिनट की वीडियो मैंने 2 बार देख ली वापस जाते वक़्त, ऑफ़िस जाते वक़्त या ऑफ़िस से हुँ, हुँ, आते हुँ। वक़्त। अगर मैं डेली की 1 वीडियो भी देख रहा हूँ, तो महीने की वीडियो होएगी और महीने की 30 वीडियो को 1 महीने के अंदर इतना एलएलडी आप समझ जाएँगे कि कल को एक नया क्वेश्चन दिया जाए, तो एट लीस्ट यू विल थिंक, यू विल से समथिंग। हुँ, आप चुप नहीं रहेंगे इंटरव्यू के अंदर, आप कुछ ऐसा नहीं होगा कि इंटरव्यू ने कुछ क्वेश्चन पूछा एंड यू आर लाइक, "अरे यार, ये क्या चीज़ पूछ ली है तो मुझे पता ही नहीं।" यू विल नो सम कॉन्सेप्ट्स एट लीस्ट। तो तीसरी चीज़ ये करो। चौथी चीज़ अपने पास में जो 2 सबसे बड़े सैटरडे और संडेज़। उनका बढ़िया से बढ़िया यूज़ करो, जितना कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एकदम ही पूरा ही कर दिया, पर ये है कि आप कम से कम 5-5 घंटा आप दोनों तरफ निकाल सकते हो कि सैटरडे को 5 आवर्स और संडे को 5 आवर्स। बिकॉज़ सिंपल सी बात है, अगर आपको इन्फोसिस से या किसी को कंपनी स्विच करनी है, तो इन्फोसिस की सैलरी 35,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 मैक्सिमम। अगर वो भी आप 9 लाख, 10 लाख वाले फ्रेशर पैकेज पे हो तो, नहीं तो वो भी बहुत कम है। इससे बेटर है वो एक मोटिवेशन रहता है कि नहीं बड़ी कंपनी में जाऊँगा तो बड़ा पैसा मिलेगा, सिंपल सा मोटिवेशन। मनी इज़ द मोटिवेशन। सिंपल। वर्क कल्चर इज़ आल्सो मोटिवेशन बट अगेन मनी विल बी द प्राइमरी फैक्टर। तो ठीक है, हम अगर मैं हमको यही सोच के करनी पड़ेगी कि नहीं अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या किसी और बड़ी कंपनी में तो मेरा पैसा बढ़ेगा, व्हिच इज़ जो मेरी ईएमआईज़ चल रही है या मेरे घर के खर्चे हैं या मेरे ऊपर डिपेंडेंसीज़ है या मैं घर का बड़ा बेटा हूँ या फिर मेरी शादी करनी है या फिर घर का लोन चुकाना है, एजुकेशन लोन चुकाना है, सबको पैसों से चुकता है। 99% प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड बाय ओनली मनी, सिंपल है, इस टाइम पे तो। तो आपको ये मोटिवेशन रखना है, वो मोटिवेशन आपको सैटरडे संडे को भी खूब काम में आएगा। अब रही बात सैटरडे संडे को भी कैसे करने की, तो वो चीज़ अगेन आप डिवाइड कर सकते हैं अपना टाइम। कोई लोग बोलते हैं सर मेरे को तो डीएसए में इतना इंटरेस्ट नहीं आता, पर करनी तो पड़ेगी डीएसए, ऑप्शन तो उसके अलावा भी हुँ, नहीं। तो क्यों ना आप ऐसा करें कि 2 घंटा डीएसए कर ली, बोर होने लगे तो डिज़ाइन पे चले गए, बोर होने लगे तो हाई लेवल डिज़ाइन पे चले गए। ऐसा थोड़ी ना है, जैसे मैं आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द डीएसए, तो ठीक है मुझे 4 घंटे भी डीएसए करवाओगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट हो सकता है कार्तिक को डीएसए इतनी पसंद है जितनी मुझे है, तो 2 घंटा डीएसए करी, ब्रेक लेके एलएलडी कर लिया, ब्रेक लेके एचएलडी कर लिया। कंटीन्यूअसली ये चीज़ करोगे, तीनों आने लगेगी आपको। तो ये चीज़ है। सबसे चीज़ जो मैं मानता हूँ वो ये है कि अगर आपको वहाँ वहाँ से अपॉर्च्युनिटी मिलना बहुत टफ है कार्तिक। ये दैट आई स्ट्रिक्टली एग्री कि इन्फोसिस में अगर आप हो, आपको अपॉर्च्युनिटी मिलना लिटरली ऐसा है कि एक भूसे के ढेर के अंदर सुई को ढूँढने के बराबर है, कि हुँ, आपको हुँ, नहीं हुँ। मिलेगी। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। उसके 2 रीज़न्स हैं।
पहली बात तो कहीं न कहीं उनका जो नाम है ना वो वैसा है कि अरे यार इन्फोसिस वाला ठीक है, पता नहीं क्या ही। दूसरी चीज़ नोटिस पीरियड, 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड है। 90% कंपनीज़ घबराती है। ज़्यादा घबराती है कि नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा है। इसका सबसे अच्छा सिंपल तरीका है, आपको बहुत ज़्यादा ट्राई करना पड़ेगा कि कोई अपॉर्च्युनिटी हमको मिल जाए। मिल जाए, निकल जाए, आप नोटिस पीरियड सर्व करो। नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद में आप और कंपनीज़ में आप और अप्लाई करते जाओ। पर हाँ, एक ऑफर आप ऐसा लो जिससे आप नोटिस पीरियड सर्व कर पाओ ताकि अगर कल को आपको फाइनली कहीं पे जाना ही पड़े और कहीं पे नहीं हुआ तो एटलीस्ट जो कंपनी आपने सबसे शुरू में निकाली है वहाँ पर तो आप जा पाएँ। तो मैंने भी यही किया था। ऑल्दो ऐसा नहीं कि आप इसको इस तरीके से लो, पर हाँ ठीक है, जो मिल रहा है अच्छी बात है, कम से कम करंट से तो अच्छा ही मिलेगा। तो एक कंपनी मिली, मुझे उसी कंपनी ने ऑफर दिया था इसलिए मैं वाक़ई में उसमें भी जाता। बट जैसे मैंने उनको बाद में बताया कि मेरा माइक्रोसॉफ्ट में हो गया, तो उन्होंने खुद ने कहा कि ठीक, नहीं, फिर तो हम आपको ज़्यादा फोर्स भी नहीं करेंगे और हम आपको कुछ कहने के वो भी नहीं है कि हमारा पैकेज अगर एक्स है, तो उनका पैकेज तो 3x है भाई। तो ये कहना ही हमारी बेवकूफ़ी होगी कि यार आपने तो हमारे साथ में धोखा किया। बट हाँ, ठीक है, कंपनीज़ आप कर सकते हो, चेंज करो, जो बेस्ट ऑप्शन लगे उसके अंदर जाओ। बहुत सही, बहुत प्रैक्टिकल बात बताई आपने, ये चीज़ तो है, काफ़ी क्योंकि ज़्यादा है। कोई परफेक्ट नहीं है कार्तिक कि मैं कोई एक हुँ, ऐसे हुँ। कोई दवा की घुट्टी दे दूँगा कि भैया ये कर लो, नहीं, मुझे पता है हुँ, भाई हुँ, हुँ, इन्फोसिस से हुँ। स्विच करने में जान इतना ईज़ी थोड़ी ना है इन्फोसिस से स्विच करना। पर हाँ, इम्पॉसिबल नहीं, मैं ये चीज़ कह सकता हूँ। हुँ, आप 50 लोगों को रीच आउट करो, लिंक्डइन का इतना यूज़ करो जिसकी हद नहीं है। लिंक्डइन की उस टाइम पे तो खैर मेरे लिंक्डइन में भी शुरू में फॉलोवर 10,000 20,000 ऐसे चलते, लेकिन उसके बावजूद जो मुझे स्विच करना था, मैंने मेरी वीकली जो रिक्वेस्ट भेजने की लिमिट होती है कार्तिक, उसको खत्म कर दिया। जब तक वो हुँ, ये हुँ, ना हुँ। कह दे ना, "यू हैव एग्ज़ॉस्टेड योर लिमिट और वीकली लिमिट, प्लीज़ ट्राई इन द नेक्स्ट वीक" ऐसा कुछ करके आता है मैसेज, हुँ, हुँ, तब तक हुँ, आप हुँ। रिक्वेस्ट भेजो। और हुँ, एक को हुँ, नहीं, हुँ। कई लोगों की गलती क्या होती है ना कार्तिक, शायद तुम्हारे पास में भी ऐसा होता होगा, कार्तिक भैया रेफरल दे दो। ठीक है, कार्तिक भैया रेफरल दे देंगे, कोई बात नहीं। पर कार्तिक भैया के पास में ज़रूरी थोड़ी ना कि तुम ही हो इकलौते। हो सकता है बहुत हुँ, सारे हुँ। मैसेज आते हैं और तुम चला गया। अब कार्तिक ने जो ऊपर दिखे जितना टाइम उसको मिला उसने रेफरल दे दिया। जिनको नहीं दे पाया वो गाली दे रहे हैं। कि भाई हुँ, तू तो हुँ, हुँ, देता ही हुँ। नहीं, वो थोड़ा साइकोलॉजी है। या तुम्हारे पास में भी अगर ठीक फॉलोवर्स होते, तुम नहीं दे सकते सबको, तो तुमको तुमको क्यों कार्तिक से रेफरल देयर आर अदर एम्प्लॉइज एज़ वेल। सिंपल सी बात है, अगर रेफरल चाहिए किसी कंपनी का, तो उसी कंपनी के 50 बंदों को आप रीच आउट करो। मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूँ कार्तिक, लिंक्डइन कैसे काम करता है। अगर आप 100 लोगों को रिक्वेस्ट भेजते हैं, मतलब 200 लोगों को रिक्वेस्ट भेजते हैं, 100 लोग आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। 100 के अंदर से 50 लोग आपका मैसेज पढ़ेंगे, 50 में से 10 लोग आपका रिज़्यूमे ओपन करके देखेंगे और 10 में से मात्र 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जो वाक़ई में बोल देंगे, "चलो ठीक है, लेट मी गिव यू रेफरल।" लोग नहीं देते, ये तो है। क्योंकि लोगों के पास नहीं है टाइम और टाइम की बहुत सारी होती है, इसमें उनकी गलती नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कार्तिक? सबको रीच आउट करो। एक परफेक्ट, बहुत पोलाइट, बहुत क्लियर, ये एक गलती और करते हैं कार्तिक लोग, शायद तुम्हारे पास में करते होंगे, जो आई रियली हेट, क्या? हेलो भैया। हेलो भैया के बाद में कुछ नहीं है, भई तू मेरी गर्लफ्रेंड है? ये तो है। हेलो भैया के आगे क्या करूँ? मैं उसको हेलो करूँ? मैंने लिखा हेलो, हाउ आर यू? अरे भैया तू क्यों पूछ रहा है? भाई तू मत पूछना मेरे से। इफ वी आर नॉट नोइंग ईच अदर तो तू काहे को पूछ रहा है भाई? मत पूछ। सीधा-सीधा बोल, हेलो भैया माय नेम इज़ दिस, आई वांट दिस, 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 दिस। मैं मानता हूँ तेरा जेस्चर अच्छा है कि पहले पूछ रहा है भैया कैसे हैं आप? आप अच्छे तो है ना? ये वो। भई पर मत पूछ। ये चीज़ प्रोफेशनल में काम नहीं करती। एक हमारे सीनियर थे, वो उन्होंने अपना स्टेटस लिख रखा है कार्तिक nohello.com। मैंने खोल के देखा उसके अंदर था कि कभी भी हुँ। हेलो बोल के छोड़ो मत। हेलो और सीधा अपना को सीधा-सीधा, पॉइंट टू पॉइंट बात करो। ये चीज़ बात होती है आप जब आप इन्फॉर्मल कन्वर्सेशन करते हो तब आप करो। पर जब आप किसी अननोन पर्सन से बात कर रहे हो, बी वेरी पॉइंट टू पॉइंट, अदरवाइज़ आप फँसोगे। सामने वाला इंटरेस्ट नहीं लेगा आपके अंदर। तो आपने बोला हेलो, हे हाय चंदन, माय नेम इज़ कार्तिक, करंटली आई एम वर्किंग इन द इन्फोसिस इन दिस डोमेन, आई हैव दिस एक्सपीरियंस एंड आई हैव दिस स्किल। कई बार बताना चाहिए, जो मैं मानता हूँ कि आपने कुछ क्वेश्चंस कर रखे हो तो। मैं ये नहीं बोल रहा कि जिसने क्वेश्चन कर रखे हैं वो ही माइक्रोसॉफ्ट आ सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति आपको कैसे जज करे तो अच्छी बात है। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, लीड कोड पे अच्छी रेटिंग है, कोड फोर्सेस, कोड शेफ के ऊपर अच्छी रेटिंग है, तो आप लिख सकते हैं सॉल्व दिस मैनी प्रॉब्लम्स एज़ वेल and I have this rating and in this domain I am currently working in, interested in this domain as well, and I found one job ID which aligned to my skill set, right? I would be very grateful and thankful, whatever word you will use, I would be very grateful to you if you give referral for the same. Let me know if you need anything from my side. जॉब आईडी का लिंक दे दिया और क्या देंगे? रेज़्यूमे देंगे अपना। अब यहाँ पर भी एक गलती करते हैं कार्तिक लोग। रेज़्यूमे क्या करते हैं लोग? पीडीएफ दे देते हैं। भैया मैं तुम्हारे पिताजी का नौकर नहीं हूँ कि मैं तुम्हारा रेज़्यूमे डाउनलोड करूँगा मेरे फ़ोन के अंदर
और ये थोड़ा-सा शायद हार्श लग रहा होगा, एज़्यूम करवाता हूँ मैं सामने वाले को ये चीज़। मैंने 1-2 जनों को पहले बोल रखा है। मैंने कहा तुम्हारे पास में डेली के 50 रिज़्यूमे आते हैं, क्या 50 फाइलें डाउनलोड करोगे अपने मोबाइल में? रियली में? मैं मेरे मोबाइल में हुँ, तुम्हारा हुँ। रिज़्यूमे क्यों डाउनलोड करूँ? इससे बेटर है कि तुम अपने रिज़्यूमे को अपलोड करो गूगल ड्राइव पे, उसकी विज़िबिलिटी रखो पब्लिक और उसके बाद में उसका लिंक शेयर करो। सामने वाला तुम्हारा रिज़्यूमे लिंक खोल के देखेगा, अच्छा लगा तो डाउनलोड करके या अपलोड करके लिंक या व्हाटएवर जो भी उनका फॉर्मेट होगा रिज़्यूमे अपलोड करने का, उसमें कर देगा वो। पर ये क्यों करना है? पर लोग ऐसा करते ही नहीं। तो वही चीज़ है 100 लोग वर्सेस 10 लोग वर्सेस 5 वर्सेस 1। तो ये चीज़ तब तक करो और हाँ, सबसे मेन चीज़ कार्तिक, एक चीज़ और मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार तुमने पता नहीं देखा नहीं देखा, मैंने रेफरल माँगा, तुमने शायद नहीं देखा मेरा मैसेज आज, मैंने किसी और से रेफरल माँग लिया, उसने दे दिया। तुमको एकदम से याद आया, अरे यार चंदन ने भी रेफरल माँगा था। छोरा अच्छा है, लाई मैं दे देता हूँ, चलो इसको भी रेफरल दे देता हूँ, बढ़िया लग रहा है। तुम रेफरल में पूरी डिटेल्स भरने गए, ओके, CHANDAN, ओके, करंट वर्किंग इन दिस। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अब प्लेटफ़ॉर्म चेंज हो गया, पहले हमको एज़ अ थर्ड पर्सन लिखना पड़ता था सामने वाले के बारे में, हुँ, हुँ, हुँ। कि कार्ड है कौन, उसके बारे में थोड़ा बताओ। मैंने खुद ने लिखा सब कुछ, भले आप जीपीटी से लिखवाओगे पर मेहनत तो सब में लगती है। हुँ, उसके बाद हुँ। एक मैसेज पॉपअप होता है, दिस कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी बीन रेफर्ड। इतना गुस्सा आता है कि भैया ये क्या कर रहे हो? तो अगर आपने रेफरल ले लिया है, तो जिन-जिन से आपने रेफरल माँगा था उनको वापस एक मैसेज लिखो कि हेलो चंदन, थैंक यू फॉर योर टाइम, आई गॉट रेफरल फ्रॉम सम अदर कलीग या फ्रॉम योर कलीग एंड थैंक यू वेरी मच। सो दैट हुँ, हुँ, नेक्स्ट हुँ। टाइम आप अगर चंदन से वापस रेफरल लेना चाहते हो, तो चंदन आपको दे सकता है। क्योंकि आपने एक बहुत पोलाइट तरीके से पहले मैसेज बाद में आपने ये भी एक्नॉलेज कर लिया कि मेरे को दे दिया गया है रेफरल। तो आपका टाइम दोबारा खोटी मत करना आप। तो हुँ, एक हुँ, अच्छा हुँ। बॉन्ड बना रहेगा। अदरवाइज़ आपने ऐसा किया, सामने वाला कभी आपको रेफरल देगा ही नहीं कि नहीं यार तेरे को नहीं दूँगा मैं। क्योंकि लोगों को अच्छी चीज़ भले ही याद रहे नहीं रहे, बुरी चीज़ हमेशा याद रहती है कि यार इस बंदे ने ना साला मेरा टाइम खोटी किया था, मैं तो नहीं देने वाला। ये कुछ चीज़ें लोगों को फॉलो करनी चाहिए कि प्रॉपर मैसेज करो, पॉइंट टू पॉइंट बात करो, चाहे से इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो या कहीं पर भी हो। अगर आप उसको नहीं जानते हैं, डू नॉट बी टू इन्फॉर्मल, हेलो भैया, हाउ आर यू? नो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। लेट मी बी वेरी हुँ, हुँ, क्लियर। हुँ। हाँ ये भाई। है। ये तो आपने पता नहीं सारे पॉइंट्स ही कवर कर दिए मतलब जो बंदा बताता है ना, सारे पॉइंट एक डॉट टू डॉट जितने मुझे पॉइंट्स बताते हैं सारे कवर कर दिए आपने। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ना कि लोग क्या स्ट्रगल फेस करते हैं। हुँ। मेरे पास आते हैं कि भैया लोग रिप्लाई नहीं देते। अरे तो भैया तुमको क्यों जाना है? मैं अगेन बार-बार कहता हूँ, भैया मेरे से मत माँगने आया करो सारे के सारे। मेरे हुँ। पास डेली के 15-20 मैसेज मिनिमम आते हैं कार्तिक। अब हुँ, जिसके हुँ, पास हुँ, हुँ। 15-20 मैसेज आए, मैं कितनों को रेफर, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है नीचे चले जाते हैं भाई वो मैसेज नीचे चलते चले जाते हैं। जो लेटेस्ट है वो दिखता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मत आओ, पर मैं बोल रहा हूँ सिर्फ मेरे पास मत आओ। सिर्फ कार्तिक के पास मत आओ। देयर आर सो मेनी एम्प्लॉइज़, उनके पास में जाओ और हुँ, हुँ। आ गए कोई दिक्कत, कार्तिक अगर नहीं दे पाया तो ये बोलने की ज़रूरत है नहीं कि भैया हाँ, कार्तिक अब तो तुम्हारे 20,000 फॉलोवर्स हो गए, तुम आज बड़ा वो इतरा रहे हो। अरे नहीं भैया, कोई भी घमंड किस बात का है? हुँ, हुँ। फॉलोवर्स तो हो सकता है कल को प्लेटफ़ॉर्म में डिलीट हो जाए तो क्या कर लेगा कार्तिक और मैं? बात उसकी है ही नहीं ना। इट्स ऑल अबाउट कि भैया हुँ। आप अपना देखो ना, तुमको क्या मतलब है कि भैया उसने तुमको रेफरल मिलना चाहिए, चाहे से कहीं से मिले, चंदन से मिले कि कार्तिक से मिले, नॉट अ बिग डील। डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। ये तो बहुत सही बताया आपने। ये असल में जो एक लिंक्डइन वाली बात थी आपने बहुत सही बताई जो एक मेरे ख़्याल से लिमिट होती है 256 होती है आई गेस जितना मुझे याद है। अच्छा, तो पूरी मैं तो लिमिट कम पूरी राइट। वीकली एग्ज़ॉस्ट कर देता था। अब तो मेरे कनेक्शंस ही मैक्स हो चुके हैं 30,000 हो चुके हैं तो अब तो कर ही नहीं सकता मैंने मैं वो चीज़। मैंने मैंने कम कर रखे हैं उस चीज़ को, मैंने 27,000 कर रखे हैं, 3,000 मैंने ओह! बचा के रख दिए कि भाई कल को मुझे पता कुछ है मैंने कनेक्शन से 27,000 पे एक्सेप्ट मैंने करना रोक दिया था। अच्छा, मैंने क्या करा 27,000 पे रोक दिया था ज लेकिन जो पहली रिक्वेस्ट गई हुई थी वो सारी एक्सेप्ट होती चली गई। वो सारी एक्सेप्ट हो गई थी, चली गई, हाँ, हाँ। ये इसलिए मैंने क्या ये मैं चीज़ क्या है। कई बार फ़िल्टर आउट करता रहता हूँ कि कल को ऐसा ना हो कि कुछ अच्छे कनेक्शंस जो फ्यूचर में मिले, हुँ। उनको अपन एक्सेप्ट ही ना कर पाएँ। इसलिए हुँ, हुँ, हुँ। 2,000-3,000 मैंने रोका। पर हाँ, हाँ, अगर वो मुझे कोई चीज़। फ्यूचर कनेक्शंस अच्छे दिखते हैं तो मैं हाथ का किसी को जो फालतू होता है उसको हटा अन के एक्सेप्ट कर हाँ, देता हूँ उसको वो। हटा के हाँ। वो तो हालाँकि लिंक्डइन भी बहुत पीरियोडिकली रिमूव करता रहता है कई सारे लोगों को, ओह! बट हाँ, ओके। हाँ, हाँ, अच्छा तो कई ये ऐसा चीज़ है। होता है कार्तिक कि जैसे हाँ, हाँ। तुम्हारे कनेक्शन से 27,591 हुँ, और हुँ। एक दिन में उठ के देखा उस टाइम पे हो गए 26,200 के आस-पास। मैंने कहा ये 1000 कनेक्शंस कहाँ चले गए? ऐसा क्या पोस्ट डाल दिया मैंने कि लोगों ने अनफ़ॉलो या रिमूव कर दिया कनेक्शन से। हाँ, हाँ, बाद में हाँ। पता लगा ये प्रॉब्लम मेरे को नहीं बहुत लोगों को आ रही है। तो प्रॉब्लम नहीं थी वो, बेसिकली लिंक्डइन ने अपने एल्गोरिथम से क्लीन किया था। जो भी लोग फेक प्रोफाइल ओह! बना लेते हैं या मान लो इनएक्टिव प्रोफाइल्स है हुँ, हुँ, या हुँ, हुँ। अनवेरिफाइड प्रोफाइल्स, आजकल लिंक्डइन भी ऑप्शन देता है आपको वेरीफाई करने का अपनी ईमेल आईडी से, हुँ, कंपनी हुँ, की हुँ, ईमेल हुँ। आईडी से। तो अगर नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है तो फिर वो रिमूव कर देता है। ओह! तो वो ओके, चीज़। ये चीज़ नहीं पता थी मुझे। एंड दूसरी चीज़ मुझे क्या अच्छी लगी कि रेफरल 2-4 बंदों से नहीं मानना।
भाई हाँ, बताएँ जब मैंने अप्लाई करा था ना इंटर्न के लिए, आप गेस करो नंबर कितना होगा? मैंने मैसेज करा था कि मुझे उसमें मुझे पता लगा था कि वो जॉब आईडी बंद होने वाली है रात के 12 बजे तक एंड मुझे सुबह के 10 बज रहे थे, तब मैंने भेजा था 512 लोगों को मैसेज भेजा था कि भाई मुझे बाप रेफरल चाहिए। तब रेफरल जाके हाँ, मुझे रात के तो 11 बजे जब मैंने सोचा कि भाई कोई रेफरल नहीं दे रहा तो अप्लाई कर देता हूँ, तब एक मेल आया था कि एक बंदे से रेफरल मिला है। ये तो बंदे भाई से तब रेफरल मैंने मिला हाँ, अप्लाई करा था। मैंने बोला रेशियो इज़ टू लो और इसमें गलती किसी की नहीं है, हुँ, लोग ऐसे ही वर्क करते हैं। दुनिया ऐसे ही वर्क करती है कार्तिक। क्योंकि अपन अगर अपनी बात करें, क्या तुम डेली किसी को रेफर कर पाओगे? नहीं कर सकते भाई, नहीं। नहीं कर सकते। सबकी अपनी-अपनी हुँ, लिमिट है, सबका अपना-अपना टाइम है। तुमको नहीं पता ना कि सामने वाला किस सिचुएशन में है और क्या है। हो सकता है मैं बाहर हूँ, हो सकता है हुँ, अरे भैया तेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मानता हूँ। पर भैया मेरे को मेरी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना मेरे लिए। मैं तुम्हारा क्यों हुँ, सोचूँ उस टाइम? लोग यही करते हैं, ठीक है, सिंपल। तो रेफरल सबसे माँगो, मिल जाए वेरी हुँ, गुड, नहीं मिले फाइनली तो खुद से अप्लाई करो, इसमें क्या ये दिक्कत है। ये तो है और पता है एक चीज़ होती है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, रेफ़रल की बात आई गई है तो, एक बार मैंने क्या करा था, मैंने गूगल फ़ॉर्म जनरेट करा था, ठीक है? तो उसमें कहा था कि ये अपॉर्च्युनिटी इंटर्न की अगर मुझे मतलब गूगल फ़ॉर्म भर दो अगर तुम्हें रेफ़रल चाहिए हो तो। मैंने उसमें से कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करे, ठीक है? हुँ, अब मैंने अब ऐसा होता है कि हम कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करते हैं, हम तो देखते हैं कि भाई कोडिंग प्रोफ़ाइल कैसी है, प्रोजेक्ट कैसे बना रखे हैं, लाइव लिंक डाल रखा है, गिटहब लिंक डाल रखा है, ये सब देखते हैं। अब मैंने कॉलेज नेम तो हम देखते नहीं। अब बाय हुँ। चांस क्या हुआ, दोनों कॉलेज ना या तो एनआईटी के निकले, आईआईटी के निकले या ट्रिपल आईआईटी के निकले। अब भाई मैं लोगों को ये लग रहा है कि भाई तू तो सरकारी कॉलेज वालों को देता है सिर्फ रेफरेंस ऐसा ऐसी चीजें होने लगी थी। मतलब भाई एक चीज हो होती है जाता है, कि हाँ, रेफरेंस हाँ। में हम कभी ये नहीं देखते कि कॉलेज क्या है तुम्हारा, ठीक है? एंड अगर मान लो हम कॉलेज देख भी रहे हैं, तो मान लो अच्छे कॉलेज से कोई कैंडिडेट है तो वो उसकी गलती है कि वो अच्छे तो कॉलेज उसकी से है गलती थोड़ी ना एनआईटी। है। ये हाँ, ये जो चली है ना आजकल ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग अपने हम्म आप को मीनिंग देने के चक्कर में दूसरों को डीमीन करने मुझे उसमें प्रॉब्लम है कि जैसे फॉर हम्म एग्जांपल भैया अरे भाई क्या बोलते हैं आईआईटी वाले तो कुछ नहीं देखो हम भी आ गए अरे भैया तो तू ये कहना तुम ये क्यों कहते हो कि आईआईटी वाले कुछ नहीं है तुम ये हम्म कहो कि भैया आईआईटी वाले भी करते हैं पर देखो आप मेहनत हम्म करके हम भी आ सकते हो एक चीज ये लोग डीएसओ डेवलपमेंट पे लड़ते हैं मैंने हुँ, हुँ, अभी हुँ, तक हुँ, तो हुँ। एटलीस्ट बिरादरी में तो मैंने देखा नहीं कि लोगों ने ये कहा हो कि भैया डीएसए तो भैया कुछ बहुत डेवलपमेंट तो कुछ नहीं है। पर मैंने डेवलपर्स को इतना देखते हुए अबे डीएसए तो बेवकूफ़ी है, कोई सेंस ही नहीं है डीएसए का। ये हुँ, हुँ, बेवकूफ़ी हुँ। नहीं है, तुमसे हुई नहीं। सीधा-सीधा बोलो तुमसे हुई नहीं। हम भी डेवलपर है भैया, हम किसी और डोमेन में डेवलपर उसमें दिक्कत क्या है? लोग डीएसए हुँ, हुँ, डेवलपमेंट में हुँ। खूब लड़ते हैं। डी कुछ नहीं अरे भैया एक को तुम्हारा डेवलपमेंट को मीनिंग देने के चक्कर में तुम दूसरे को मत करो। मेरा पॉइंट ही यही है। सेम गोज़ विथ कॉलेज कि भैया सेम गोज़ विथ फील्ड कि लोग अपने फील्ड को चक्कर देने के चक्कर में दूसरे की फील्ड को गाली देते हैं। भैया हर एक चीज़ अपनी-अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। हुँ, डेवलपमेंट हुँ, अपनी हुँ। जगह इम्पोर्टेंट है, डीएसए अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। अगर गूगल के कार्तिक अगर गूगल के, मेटा के या बहुत सारी कंपनी में आज भी इवन प्रिंसिपल इंजीनियर के ऊपर एक राउंड भी अगर डीएसए का होता है, तो कुछ तो बात है ना डीएसए में हुँ, हुँ। कि तुम हुँ, ज़्यादा हुँ, हुँ, शाणे हो। हुँ। तुमको लगता है कि तुम ज़्यादा बहुत बड़े शाणे हो, तुम एकदम ऐसे वाले अरे, अरे हम ही हैं जी क्या भैया गूगल के अंदर टीम बैठती है। वहाँ पर कोई बेवकूफ नहीं है कि उन्होंने हुँ, डीएसए को आज भी रखा। डीएसए इम्पोर्टेंट हुँ, थी, है, रही, डेवलपमेंट भी है, तो चीज़ें चेंज हो रही है हुँ, धीरे-धीरे। लोग डेवलपमेंट के हुँ, नाम पे भी हुँ, पूछते हैं। डेवलपमेंट में कोई ये थोड़ी ना कि तुम एंगुलर के हो तो एंगुलर में ही जीवन भर वर्क होगा। अरे भैया फ्रेमवर्क है वो तो। तुमको लॉजिक्स आने चाहिए। लॉजिक्स कैसे डीएसए से। सिंपल तो एंगुलर यूज़ करता है हुँ, तो रिएक्ट भी यूज़ कर लेगा, रिएक्ट करता है तो कुछ और भी कर लेगा। लैंग्वेज और हुँ। फ्रेमवर्क तो बड़े टेम्परेरी है ना, कॉन्सेप्ट तो हमेशा परमानेंट है। कार्तिक, तुम्हारी लैंग्वेज क्या है ये तो कोडिंग है। की यहाँ पर सी में मैं तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एज़ अ मेरी है एक्स प्लस प्लस है। एक्स प्लस प्लस है, राइट? अब हुँ, इस लैंग्वेज को 99% लोगों ने सुना भी नहीं होगा, जो तुम्हारे हुँ। व्यूअर्स है, जो इस माइक्रोसॉफ्ट वालों वीडियो को ने नहीं देख सुना होता। वही, सिंपल मैंने भी पहली हुँ, बार सुना ना। मेरी हुँ, सी प्लस प्लस चलो सी प्लस प्लस के अंदर लोगों ने सुना हुआ है, चलो मैं सी प्लस प्लस हुँ, डेवलपर हूँ। कोडर हुँ, अलग चीज़ है, डेवलपर अलग चीज़ है। फिर तो हुँ, भाई कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें तो आते तुमको अबे एक्स प्लस प्लस जब लैंग्वेज सीखी होगी शुरू-शुरू में तो तुमको डिफिकल्टी आई हुँ, होगी थोड़ी बहुत। हुँ, 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 बट क्या तुम एक्स प्लस प्लस में वही चीज़ नहीं करते करते होंगे जो अपन जनरली करते हैं, भई अरे ले लेना, मैप हुँ, वहाँ पर भी कुछ तो चलता ही होगा वैसा। हुँ, सिंपल। हुँ, तो सेम। कॉन्सेप्ट तो वही है, लैंग्वेज का ही तो फ़र्क है। हुँ, तो ये चीज़ शायद ये तो लोगों को है। समझनी चाहिए कि हाँ, एक को मीनिंग देने के चक्कर में दूसरे को डीमीन मत करो। पर हाँ, लोग करते हैं तो करते हैं, क्या करें? अमेज़न के या गूगल के या फाइनल राउंड इन ऑफिस होने लगे हैं। क्योंकि लोग के टूल्स बन गए हैं, एआई टूल्स ऐसे बन गए हैं कि भाई स्क्रीन पे आने लगी हैं, चीज़ें आ हाँ। जाती हैं इंटरव्यू के बीच में। तो एक बार आप ऐसा बताओ कि इसमें क्या
सिर्फ क्या प्रोस होंगे, क्या कॉन्स होंगे? मेरे ख्याल से कॉन्स तो कुछ भी नहीं होगा। कॉन्स तो उनके लिए अपॉर्च्युनिटी है जो एक्चुअली जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने एक्चुअली मेहनत करी है। और कभी-कभार ऐसा होता है कि जिन्होंने जो कब बाय लक पे कभी-कभार चीटिंग में पकड़े नहीं जाते, उनका सिलेक्शन हो जाता है। उस चक्कर में जो एक्चुअल मेहनत कर रहा होता है, उनका नहीं हो पाता उनका क्योंकि नहीं लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं। चैलेंजेस देखो, सबसे पहली चीज़ बात करते हैं अपन वर्चुअल वर्सेस जो फेस की होती है। हुँ, हुँ। सबसे बड़ी चीज़ होती है टाइम, क्योंकि आपका हुँ, हुँ, टाइम तो जाएगा। क्योंकि कल को मैं कोई इन ऑफिस जाके दूँगा तो मेरा हो सकता है शायद पूरा दिन चला जाए। सबसे बड़ा हुँ, एक हुँ, जो ये कॉमन नहीं है बट एक तरीके से होता है कि यार कहाँ तो मैं एक ही दिन के अंदर 3 इंटरव्यूज़ दे सकता हूँ। हुँ, हुँ, किसी हुँ, कंपनीज़ के वर्चुअली कि 1 बजे से 2 बजे, फिर 3 बजे से 4 बजे, फिर एक 6 बजे से 7 बजे, मे बी इस तरीके हुँ, का। हुँ, हुँ, तो अगर हुँ, आप हुँ, वर्चुअली नहीं दे रहे, आप फेस टू फेस जाके दे रहे हो, तो आपको पूरा दिन भर में आपको शायद वहीं रहना पड़ेगा। आप हुँ, जाओगे भी, हुँ, ट्रैवल भी करोगे। हालाँकि बड़ी कंपनीज़ तो आपको खुद बुलाती है अपने पैसों पे, रुकना, हुँ, खाना-पीना, रहना, वो देती है। गूगल वगैरह मैंने सुना कि गूगल अभी फेस टू फेस राउंड चालू कर दी है, तो वो फ्लाइट के टिकट्स वो बुक करवाती है। अगर आप नोएडा से बैंगलोर या कहीं से भी बैंगलोर आ रहे हो या कहीं से भी कहीं पे जा रहे हो तो हुँ, हुँ, करवाती हुँ, है। बट और कंपनीज़ ऐसे शायद नहीं करे, आपको हुँ, खुद हुँ, जाके देना पड़े। कोई आपको हुँ, कंपनी हुँ, मिले, कोई लेट्स से कोइनबेस का आपको इंटरव्यू मिला और उन्होंने कहा देखो जी अगर आपको आना है तो आपको बैंगलोर आना पड़ेगा एंड इट्स ऑन यू, नॉट ऑन हुँ, अस। हुँ, तो आपको करना पड़ेगा अगर आपको इंटरव्यू देना है तो आपको ही पूरी माथा-फोड़ी करनी पड़ेगी कि मुझे जाना है, फ्लाइट ये वो, कहाँ रुकूँ, दोस्त के रुकूँ, होटल रुकूँ, कहाँ रुकूँ, क्या खाऊँ, क्या नहीं खाऊँ, तो बड़ी हुँ, प्रॉब्लम है। हुँ, और जो सबसे बड़ा प्रो है इसका, वो ये है कि आप और वो दोनों एक तरीके से श्योरिटी कि हाँ, मतलब देयर विल वेरी ट्रांसपेरेंसी, कुछ भी नहीं होगा, आप सामने वाले को ज़्यादा हुँ, कर सकते हो और मुझे लगता है एज़ एन इंटरव्यूअर आप सामने वाले को ज़्यादा जज करोगे, इंटरव्यूई को। क्यों? क्योंकि हुँ, वर्चुअली के अंदर आप शायद इतने टोन, इतना फेशियल एक्सप्रेशंस, इतने बॉडी लैंग्वेज आप देख ना पाओ। बट अब जब आप हुँ, हुँ, फेस टू फेस मिलते हो ना, तो आप सामने वाले की हर एक चीज़ देखते हो। उसका बॉडी स्ट्रक्चर, तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है क्वेश्चन पूछने पर, कुछ बोले जाने पर, राइट? वहाँ पर मोबाइल वगैरह कुछ नहीं होता। जब मैं सेकंड ईयर में था कार्तिक, तब मैंने पहला बार गूगल का इंटरव्यू देखा था, फेस टू फेस होते थे जिस टाइम पे भी, वो होते थे व्हाइट बोर्ड के ऊपर कि 2 जने खड़े हुए हैं, इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई और वो डिस्कस कर रहे हैं। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग क्योंकि आज के ज़माने हुँ, में भी कोड करना इज़ नॉट दैट मच, कॉन्सेप्ट आने चाहिए आपको, आपको हुँ, हुँ, लॉजिक हुँ, आना चाहिए, कोड तो हो जाएगा। जो आपकी अप्रोच है ना वो सही है तो कोड तो हो जाएगा। आपको बाइनरी सर्च लगानी है, एरर रिमूव करना है, ये अगर आपको आता है, तो कोड तो कर लेंगे। मतलब एक हाई लेवल पे, ऐसा नहीं कि आपको हुँ, कोड हुँ, एरर हुँ, रिवर्स नहीं करना आता विद कोडिंग, पर ये है कि अगर हुँ, आप हुँ, गूगल का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो अगर कोडिंग में थोड़ा बहुत वो भी है, एरर भी है तो दैट इज़ फाइन, बट आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए कि सर मैं क्या करूँगा ना, एरर को सॉर्ट करके और सेकंड पैरामीटर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर पॉइंट्स लेके कैलकुलेट करूँगा। तो अब वो चल रही है अप्रोच देन दैट इज़ फाइन। हुँ, हुँ, हर एक बार हुँ, हुँ, कोड एक बार में सही हो ज़रूरी नहीं है। तो सबसे अच्छा क्या होता है ना फेस टू फेस इंटरव्यूज़ में डिस्कशन ज़्यादा होता है रेदर देन कोड। हुँ, 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 वर्चुअल हुँ, के अंदर कोड ज़्यादा होता है रेदर देन डिस्कशन क्योंकि वर्चुअल के अंदर वो भी वर्चुअली बैठा हुआ है, आप भी वर्चुअली बैठे हुए हो। आप हुँ, बहुत हुँ, ईज़िली आप ऑनलाइन कंपाइलर्स हैं आप, कोड करवा के दिखवाएगा वो आपको। जबकि डिस्कशन के फेस टू फेस के अंदर वो आपसे डिस्कस करवाएगा। मेरे को याद है मेरा पहला फेस टू फेस इंटरव्यू था वो था इन्फोसिस का अगेन कॉलेज टाइम के अंदर हायरिंग थी। जो सबसे बड़ा कॉन है वो एक होता है जो मुझे लगता है कई सारे लोगों को लोग घबरा जाते हैं फेस टू फेस के अंदर। हुँ, 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 फेस टू फेस राउंड्स के अंदर क्या होता है ना जब आप सामने वाले को देखते हो एकदम अपने सामने पता है कि माइक्रोसॉफ्ट है या गूगल का है या मैं तो इस कंपनी में हूँ या उस कंपनी में है, तो आदमी का थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। और जब मैंने शुरू-शुरू में दिया था कार्तिक मुझे नहीं पता तुम्हारा एक्सपीरियंस पर जब मैं शुरू-शुरू में दिया था इन्फोसिस के अंदर, तो मेरे से पूछा गया था आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखना है आपको सॉरी फिबोनाची का। मैंने कॉपी पेन पे अगेन हुँ, क्योंकि पेन बड़ा अपने कॉलेजेस के अंदर कॉपी पेन बड़ा पॉपुलर कि कॉपी पेन पे कोडिंग करवाते हैं लोग। तो कॉपी पेन दिया मुझे इंटरव्यूअर ने मैंने लिखा। अब मैं मज़े की बात वो उसने मुझे बोला कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है आपको और मैं वहाँ पर फिबोनाची लिख रहा हूँ रिकर्जन से। मुझे बोलती है मैडम ओके। कि क्या कर रहे हो चंदन आप? मैंने कहा मैडम आपने कहा ना फैक्टोरियल फैक्टोरियल कि तो फिर आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा फैक्टोरी ओह! ओके, ओके, सॉरी, 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 सॉरी। क्योंकि वो आदमी आ गया उसके अंदर। मैंने देखा है लोगों से जब बाइनरी सर्च पूछी जाती हुँ, है फेस टू फेस में, लोगों का दिमाग घूम जाता है कि यार कैसे करते थे? भूल गया। वो कॉन्फिडेंस हुँ, कहीं न कहीं थोड़ा-सा डगमगा जाता है, बट उसके लिए अगर आपने इनफ प्रैक्टिस कर रखी है तो अपने आप हो जाएगा। बट हाँ, सबसे बड़ा प्रो ये है कि वो होती है नो चीटिंग। सवाल कोई टूल नहीं है, कुछ नहीं है, आप और सामने वाला है, नो मोबाइल, नो हुँ, टेक्नोलॉजी, करो आप बैठ के। तो वही चीज़। तो हाँ, फेस टू फेस ये राउंड्स है। पर हाँ, हो सकता है इससे थोड़े से जो हायरिंग बार है, वो वैसे हो जाए कि जहाँ पहले लोगों का सिलेक्शन वर्चुअली में 100 में से अगर 70 लोगों का होता था, तो फेस टू फेस में 50 पे आएगा वो। ये तय है। हुँ, 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 हुँ। और अगर ये हाँ, ज़्यादा ये कम तो हो है। सकता है अगर गलती से उन्होंने वही अच्छे लेवल के क्वेश्चन्स पूछे, जो वो ये एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि लोग चीटिंग कर लेते हैं, इसलिए हम और अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछे।
तुम हुँ। वर्चुअल दे रहे हो, मैं तुमसे बहुत डीपली ऑन ट्री पूछ लिया, क्योंकि मेरे हुँ, मन हुँ, में हुँ। ये शक है कि चीटिंग करोगे, तो क्यों ना मैं इतना अच्छा क्वेश्चन पूछूँ कि तुम चीटिंग करने भी जाओ तो भी ना कर पाओ। पर वही क्वेश्चन मैंने फेस हुँ, टू फेस पूछ लिया, तो फिर और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये तो ये है। मुझे थोड़ा-सा लगता है, कल को ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा हार्ड हो जाए इंटरव्यूज़ कि फेस टू फेस में लोग निकाल ही नहीं पा रहे। इंटरव्यूज़ ऐसे हुँ, होने चाहिए कि हाँ, रिक्वायरमेंट को फुलफिल। ये तो है, ये एक्चुअली है। अब मुझे लगता है ना आजकल आप देखो एक चीज़ आपने पैटर्न नोटिस करा होगा कि आप किसी भी कंपनी का आप ओए देते हो और इंटरव्यू देते हो, ओए एक्सट्रीमली हार्ड होता है। कभी ओए में पता है कि कैमरा नहीं खुला है, मतलब कुछ-कुछ कैमरा खुला होता है, कुछ-कुछ में नहीं खुला होता, हाँ। तो लगता है कि लोग चीटिंग करेंगे, पक्का करेंगे। तो वो हाँ, ओए का लेवल इतना करते हार्ड हैं, कर देते हैं। करते करते हैं कार्तिक, हाँ। करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं, कि जब नहीं है तो फिर ओ वो नहीं है ना कि चलो ठीक है लेट्स सी, तो हुँ, वो इसलिए ओमेगा लेवल इतना हार्ड करते हैं कि वो नहीं होते। वो जीपीटी, क्लॉड और हुँ, जेमिनी से भी नहीं होते। हुँ। क्योंकि वो क्योंकि भाई वो हो भी मैं जाएँगे ना तो ऐसा 10 में से 3 टेस्ट केस पास कर रहे हैं उनके। हाँ, ये है, ये तो है। बिकॉज़ मैं बताऊँ क्या था, मैंने ये चीज़ तब एक्सपीरियंस करी, जब मेरी तो प्लेसमेंट हो चुकी थी, ठीक है? मेरे प्लेस होने के बाद मेरे दोस्तों की बारी आई थी, वो इन्फोसिस का ओए दे रहे थे। मैं देख रहा था कि भाई जो माइक्रोसॉफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे हैं और जो इन्फोसिस के ओए में क्वेश्चन पूछे, इन्फोसिस का लेवल तो इतना हाँ, ऊपर है। इन्फोसिस के अंदर भी क्या है, वैसा है कि लोग बहुत ज़्यादा देने वाले हैं। हुँ, अब हुँ, हुँ। इन्फोसिस एक जो मुझे लगा उनकी साइकोलॉजी, अब इन्फोसिस चलिए ये तो नहीं कह सकती कि हम तो नहीं लेंगे इस बार, हम तो 200, हुँ, 300, हुँ, हुँ। 500, 1000 लोगों को ही लेंगे। अब हुँ, सबसे अच्छा हुँ। तरीका क्या है? कि साला सिलेक्शन ही मत करो। हुँ। आप ये बोल मेरे को कोई क्वेश्चन मेरे कॉलेज में इन्फोसिस आती है। हमारे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस, ईसी और आईटी मिला के मान लेते हैं 1000 बच्चे हैं फाइनल ईयर के अंदर। हुँ, हुँ, हुँ। 1000 बच्चे हैं, मुझे पता है कि इस कॉलेज से मुझे 10 जनों को लेना है। इसके ऊपर नहीं लूँगी। पर कॉलेज से मेरा करार कर रखा है या कॉलेज को हमने कह रखा है, नहीं, नहीं साहब बिल्कुल 100 का प्लान है हमारे 100 का प्लान हुँ, है। हुँ, हुँ। मैंने ओए दिया, ओए में लोगों ने सिलेक्शन ही नहीं ली। 1000 में से मुश्किल से 50, 70, 100 लोगों ने किया। मैं कॉलेज को साफ कह दूँगा कि सर आप बताओ, मतलब कम ऑन कॉलेज के बच्चे पास ही नहीं कर पा रहे, हम क्या करें? लेकिन मजे की बात उनका लोए का लेवल इतना हार्ड है जिसकी हद नहीं है। जब उनके इंटरनल एग्ज़ाम्स लगते थे कार्तिक, जब मैंने स्विच किया था डीएससी से पीपी, मेरी जान निकल गई थी। क्यों? इतने बढ़िया क्वेश्चन्स कि ऐसा लग रहा था तुमको 50 लाख का पैकेज देंगे वो। जबकि इंटरव्यू के अंदर जो तुम बोल रहे हो ना वही होता है। क्योंकि वहाँ पर जो गया है, वहाँ पर जो है, आज के समय को छोड़ दो, मतलब 2-3 हुँ, हुँ। साल कोरोना के बाद को छोड़ दो। कोरोना के पहले वाले लोग सीपी कहाँ करते थे? हुँ, तो वही घिसे नहीं पिटे करते थे। क्वेश्चन पूछते हैं, आर्मी स्क्वायर नंबर बता दो, स्क्वायर रूट बता दो, है ना? प्राइम नंबर, फिबोनाची, इतना खत्म बात। और जो ओए वाले हैं, वो ओए वाले ना तो एक्सटर्नल हायर कर रखे हैं, या उनको बोल रखा है कि हुँ। चलो जी तुम तो बढ़िया, और वो कहाँ से लेके आते हैं क्वेश्चन्स? पता नहीं तुमने देखे नहीं देखे, मैंने कई सारे आर्टिकल्स देखे, लीड कोड सॉरी कोड फोर्सेस का डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने उठाया। क्या रेटिंग? हुँ, 2300 हुँ, हुँ, रेटिंग। हुँ। यार लीड हुँ, कोड की हुँ। कोड फोर्सेस की उस कॉन्टेस्ट के अंदर 5 लोगों ने किया था वो क्वेश्चन। तुमने उसको ओए में दे दिया। भैया एक बात बताओ, कंपनी में हमें काम तो हमें वो करवाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग का, उनका जो प्रोडक्ट होता है, उनका जो डिफरेंट चीज़ें होता है, वो उस पे कराते हैं। हमसे डीएसए क्यों पूछते हैं? डीएसए आप डीएसए करते हो क्या? मैंने कहा भाई देख ये चीज़ होती है, अगर तुम मान लो कोई तुम्हारी स्पेसिफिक पहले लैंग्वेज होती नहीं, कभी-कभार ऐसा होता है कि तुम कभी रिएक्ट पे काम कर दिया, या कभी-कभार जैसे मेरी लैंग्वेज है एक्स प्लस प्लस उस पे काम कर दिया, या कभी हुँ। आपकी सी प्लस प्लस हो इसमें काम कर दिया। अब भाई अगर उसके हिसाब से करने लगे, मान लो एक्स प्लस प्लस तुमने सुना भी नहीं होगा, अगर तुम्हें उसके हिसाब से इंटरव्यू देना है, तो भाई तुम हुँ। खत्म हो, क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं है हाँ, वो चीज़। पता भी नहीं, तो हाँ, बिल्कुल सही डीएसए तो बात। तुम्हारे लिए फ़ायदा है, क्योंकि अगर तुम एक चीज़ तैयारी कर रहे हो, एक चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो और तुम सबके लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो, सारी कंपनीज़ के लिए। बिल्कुल सही बोल रहे हो कार्तिक, अगर तुम हुँ, लैंग्वेज हुँ। स्पेसिफिक या टेक स्पेसिफिक चले जाओगे बहुत शुरुआत के लेवल में, होता है। हुँ, मना हुँ। नहीं कर रहे, लोग 10 हुँ, साल एक्सपीरियंस जावा डेवलपर जाते हैं। बट हुँ, ज़माना हुँ। चेंज और ज़्यादा होगा, क्योंकि हुँ, लैंग्वेज हुँ। इज़ नॉट अ बिग डील। लैंग्वेज इज़ नॉट अ बिग डील, ये चीज़ पहले भी थी, पर अब और ज़्यादा ये चीज़ ज़्यादा क्लैरिटी से आएगी, क्योंकि वही एग्ज़ाम्पल जो तुमने मुझे दिया अभी, कि एक्स प्लस प्लस में तो भैया तुमने कभी काम ही नहीं किया, अब तुम कैसे लोगे? पर अगर तुमको एक कॉमन लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज आती है जो बहुत बेसिक है, जो आनी चाहिए, इसके अंदर ऊप्स कॉन्सेप्ट आते हैं, सी प्लस प्लस जावा पाइथन ऊप्स वाले, और सी प्लस प्लस जावा पाइथन नॉर्मल अपन बोल सकते हैं। तो सी प्लस प्लस जावा पाइथन, इन चारों में से अगर 1-2 लैंग्वेज भी अगर तुमको आती है, तो तुम कोई भी लैंग्वेज सीख लोगे। कॉन्सेप्ट सब में ही वही है, क्लासेस होती हैं, ये होता है, इनहेरिटेंस लगाएँगे, एरे, मैप, लिस्ट, उनके सिंटैक्स अलग है। हुँ, हुँ, हुँ। वही अगर एक डीएसए तो ज़्यादा बढ़िया है ना, कि एक कॉमन चीज़ से तुम 10 कंपनियाँ फोड़ सकते हो, इसमें दिक्कत क्या है?
सिंपल। बाकी तो कॉन्सेप्ट है, तुमको यूज करने हैं। और टेक्नोलॉजी तो ऐसी है कि कोई भी बंदा तुमको या कंपनी तुमको या तुम खुद से 2-3 महीने में सीख जाओगे। तुम इतना सीख जाओगे तुम काम करने लगोगे। लेकिन तुमको लॉजिक्स तो कोई नहीं सिखाएगा। तुमको कंपनी के अंदर अगर बोला जाए कि ठीक है ये एक्स प्लस प्लस के अंदर यूज कर रहे हैं, ऐसा करना है, इसके अंदर ना जल्दी से 2 एरे लेके और दोनों के अंदर से ना जो एलिमेंट्स इसमें नहीं थे ना अपने रिकॉर्ड के अंदर उसमें से उसमें डाल देना। अब तुम बोल रहे हो यार 2 एरे में से कैसे लूंगा, तो मैं ऐसा करता हूँ लूप लगाऊंगा, 2 इंटरनल लूप लगा के कर लेता हूँ। वो बोल देगा तुमको कि 1 मिनट व्हाट द हेल यू आर डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? वो कॉन्सेप्ट है ना, वो तो लैंग्वेज तो तुमको वैसे से आ जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? तो ऐसा नहीं होता कि लाइक है ना ये चीज क्या ना, मैं तुमको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जिस टाइम पे मैं इन्फोसिस माइक्रोसॉफ्ट स्विच करता उसमें मैंने पेपैल भी दिया था। पेपैल के जावा बैकएंड डेवलपर की जॉब ओपनिंग थी SD1 की, मैंने अप्लाई किया। ऑल्दो मेरा जो कंपनी में काम था वो जावा पे था, पर मैं कोडर C++ में हमेशा, क्योंकि कॉलेज टाइम से C++ में DSA एंड CP करी। तो इंटरव्यू आया, ओए आया। ओए के अंदर उस टाइम जीपीटी वगैरह कुछ नहीं था। ओए के अंदर क्वेश्चंस आए जावा में करने थे। मेरे को इतनी जावा थोड़ी-थोड़ी आती थी मर-मरा के कि मैंने सिंटैक्स चेंज कर करके कर लिया। ओए पास कर लिया मैंने, इतनी जावा आती थी मेरे को। 1 घंटा 30 मिनट का टाइम था, आई थिंक 90 मिनट्स का वो था वो। 1 नहीं 2 ओए हुए उसमें। दोनों ओए मैंने दे दिए। फेस टू फेस राउंड हुआ, DSA का राउंड हुआ, वर्चुअल फेस टू फेस जैसे अपन बात कर रहे हैं अभी। उन्होंने क्वेश्चन दिया, उन्होंने कहा कि ओके चंदन, मैंने C++ लैंग्वेज चूज़ कर ली। बोलते चंदन व्हाई यू आर चूजिंग C++ लैंग्वेज? आई सेड भाई इसी में आता है, मतलब C++ में ही मैं DSA करता हूँ। बोलते हैं बट चंदन दिस इज अ जावा डेवलपमेंट टूल राइट? आई सेड या आई नो, देन व्हाई यू आर यूजिंग C++? मैंने कहा भाई जावा तो एक लैंग्वेज है ना, लाइक कल को आपको पाइथन की जरूरत पड़ी तो क्या आप मुझे निकाल दोगे? मैंने कहा जावा इज जस्ट अ लैंग्वेज। इस प्रॉब्लम के लिए मैं डेवलपर जावा में हूँ, पर मुझे सिंटेक्स नहीं याद है जावा के, क्योंकि हमारे वहां पर आईडीई है, हम आईडीई यूज करते हैं, ऑटो कंप्लीशन होता है, सिंटेक्स इतने याद नहीं रह सकते आपको हर लैंग्वेज के, और हर लैंग्वेज के याद रखने भी नहीं चाहिए। इतनी लैंग्वेज के सिंटेक्स याद रखने जाओगे तो सब कुछ ही कंफ्यूज कर जाओगे। तो मैंने कहा देखो C++ के अंदर है, कोड है, ये तो हो जाएगा। उन्होंने कहा हाँ चलो ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो मैंने तो जावा वाले रोल में भी C++ यूज करी हुई, इसमें क्या बड़ी चीज? तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम उसमें जाओ, नहीं नहीं हमको तो उसमें ही जाना है। हाँ, अब आपको ज्यादा एक्सपीरियंस 8-10 साल का तो एक समझ में आ सकता है वो कि नहीं नहीं हमको तो जावा बैकएंड डेवलपर ही चाहिए, जावा वाला ही बंदा चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ पर जावा का इतना ज्यादा काम इसके नहीं। पर फ्रेशर्स के लिए कोई बिग डील नहीं, मतलब 4-5 साल तक तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मेरे अकॉर्डिंग क्या है, मैं मानता हूँ सिस्टम आर्किटेक्चर वगैरह पता हो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत चीज बढ़िया है। CS फंडामेंटल्स में अगर तुम्हारी कमांड हो, ठीक है, मतलब CS फंडामेंटल्स क्या होता है कि मैं कहता हूँ लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं जो ये सब चीजें पढ़ने के चक्कर में। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सब चीजें अपार्ट फ्रॉम DSA बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपके अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें ऐसे हैं कि क्या क्या चीजें और नहीं, कर बिल्कुल, सकते हैं बंदे? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है कार्तिक। बट यहाँ पर क्या है ना, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है ना हम्म कार्तिक, मेजॉरिटी ऑफ द जो कॉलेज उनकी जो स्ट्रक्चर है ना पढ़ाने का, या जो उनके करिकुलम है, या उनका जो टाइम टेबल है, वो बड़ा अजीब सा है। मैंने खुद ने ये चीज फेस करी कि वहां पर इतना टाइम ही नहीं होता बच्चों के पास में। दोनों चीजें, बच्चों के पास टाइम होता भी नहीं है, होता है तो वो देते भी नहीं। हम्म तो तुमने कहा कि नहीं नहीं हमको CS फंडामेंटल, मैं अपने आप को उसमें काउंट करता हूँ। मैं हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स नाम का सब्जेक्ट चलता था, हमने रट के पास किया, रट के। हम्म और कई बार ये चीज मुझे अब फेस होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कॉन्सेप्ट आया, CIDR नोटेशन आ गया। अब तो खैर आता है चीज एंड ऑल। जब मैंने पहली बार कंपनी में आके देखा, मेरे किसी ने लगा ओके चंदन सो ये CIDR नोटेशन इसको ऐसे कर देना, एंड आई वाज लाइक यार CIDR नोटेशन, ये तो कॉलेज टाइम पे शायद अपन पढ़ते थे ना। फिर मैंने गूगल किया, जीपीटी किया, तब जाके वापस आया अरे यार ये क्या, क्यों कॉलेज टाइम पे तो रट के पास किया था। मेजोरिटी ऑफ द लोग कंप्यूटर साइंस की फंडामेंटल जो सब्जेक्ट होते हैं, कोई भी नॉट कंप्यूटर साइंस की जो बुक्स होती है, अपने जो कोर्स करिकुलम होता है, उसको सिर्फ रट के पास करते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो, इस नंबर में ये आ जाएगा, ये आ जाए तो ये लिख के आना, ये IPv6 सेटर आ जाए तो ये बना के आ जाना, बस खत्म बात। क्यों कि कैसे हम्म काम करते हैं ना किसी ने बताया ना किसी ने पूछा, ना मतलब। क्योंकि बताने की जो स्किल्स है वो भी नहीं है। और वो हम्म लोग रट रटा के पास करते हैं। 3 सब्जेक्ट अपने मेन होते हैं CS फंडामेंटल, 4 होते हैं वैसे तो 4-5, पर 3 हम्म मान लेता हूं मैं। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क्स, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी होता है, पर ठीक है वो ऑपरेटिंग हम्म सिस्टम के अंदर थोड़ा बहुत आ जाता है, मैं तो ये मान, ठीक है कोई हम्म फर्क ही नहीं पड़ता। उस कंप्यूटर नेटवर्क से लोग पढ़ लिए, इंटर के अंदर भी लोग ऐसे ही करते हैं।
कि हाँ, जब वो इंटरव्यू टॉप 100 इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ लो, जो ठीक है, चलो इंटरव्यू के लिए समझ में आता है। बट अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज़ समझोगे तो नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल कार्तिक, कल को मान लो कोई बंदा विंडोज़ टीम के अंदर, मेरे एक फ्रेंड का विंडोज़ टीम के अंदर इंटरव्यू हुआ था, तो मैंने उसको पूछा था। मैंने कहा विंडोज़ टीम के अंदर जो बंदा है, वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस डीएसए के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस एलएलडी के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस एचएलडी के साथ, क्योंकि उसके काम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है। मैं हूँ नेटवर्किंग के अंदर, आई एम इन टेलीकॉम डोमेन, तो कल को तुम इंटरव्यू दोगे तो मैं डीएसए पूछूंगा, पर थोड़ा-सा कहीं न कहीं नेटवर्किंग से रिलेटेड करवाऊँ कि ओके वी हैव मल्टीपल 1 बिलियन आईपी एड्रेसेस, राइट? एंड 1 इनकमिंग आईपी एड्रेस इज कमिंग। सो मुझे बताना है ये वाला जो आईपी एड्रेस है वो कितनों आईपी एड्रेस के साथ सबनेट में आता है। तुमको पता ही नहीं है कि आईपी एड्रेस क्या होता है, तुमको पता ही नहीं है सबनेट क्या होता है, तुमको पता ही नहीं है मास्किंग क्या होती है, तो तुम कैसे सॉल्व करोगे बताओ? डीएसए है वो। मैं बोल रहा हूँ अच्छा, लोग बोलते हैं डीएसए क्या, डीएसए एरे कोड रिवर्स करवाता है, लो कर लो प्रॉब्लम को करो, आओ। तो तुमको तो कंप्यूटर नेटवर्क्स भी नहीं आते। तुमको कंप्यूटर नेटवर्क्स भी नहीं आते, तुमको डीएसए भी नहीं आता, फिर तुम बोलते हो डीएसए क्यों करवाते हो? तो कंप्यूटर नेटवर्क्स आते हैं तुमको। तो भैया सीएस फंडामेंटल्स तो जरूरी है। और कार्तिक ये कुछ चीजें बड़ी चीज नहीं है, ये आने चाहिए। अभी तुमने एक चीज बोली थी दुनिया से हटके वाला, दुनिया से हटके वाली चीज भी नहीं है, ये तुम्हारे कोर सब्जेक्ट है। तो डीएसए, सी सी प्लस प्लस, जावा, 2-3 लैंग्वेजेस पूरे 4 साल के अंदर, राइट? कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और तुम्हारा एसक्यूएल, ये तो तुमको आना चाहिए। ये तो आना आती है कि और क्या आता है, तो और में आती है, फिर बात क्या आती है, बैक एंड हो गया, फ्रंट एंड हो गया, आजकल एआई का जमाना, तो एआई एजेंट्स हो गए, राइट? तुमने कुछ बनाया है क्या? एआई की हेल्प से वेबसाइट बनाई है। कार्तिक पहले भी प्रॉब्लम नहीं थी। लोग मुझे बोलते हैं चंदन भैया अगर मैंने नेटफ्लिक्स का या माइक्रोसॉफ्ट सॉरी अमेज़न का मैंने क्लोन बना लिया, तो क्या ये प्रोजेक्ट माना जाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर सामने वाला तुमसे पूछ लिया क्वेश्चन कि ये कैसे काम कर रहा है, तुमको आना। तुमने अगर नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाया है कार्तिक, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। नेटफ्लिक्स ऐसे ही बातों में क्लोन नहीं बन सकता नेटफ्लिक्स का, पर तुमको पता होना चाहिए मेरी बटन दबाती है वीडियो प्ले क्यों हो रही है। मैंने होवर किया इस आइकन के ऊपर या इस वॉलपेपर के ऊपर या इस टाइटल के ऊपर, तो ये प्ले होने लगी। इस पूरी इसका बैकग्राउंड जरा मुझे समझाओ। अगर तुम समझा नहीं पा रहे तो फिर तो तुमने कुछ किया ही नहीं। अगर तुम समझा गए तो ठीक है, मैं मान जाऊंगा कि हाँ तुमने बनाई है, खत्म बात। मुझे लगता है कॉलेज के अंदर जो एक और चीज करनी चाहिए जो हमने नहीं करी और शायद बहुत लोग नहीं करते, वो ये होता है कि जब आपको अपने आप को प्रेजेंट करने की बात हो ना, तो लोग पीछे हट जाते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका प्रेजेंटेशन। हमने खूब बंक मारा है। कल प्रेजेंटेशन अपनी, एब्सेंट, अगले दिन एब्सेंट। कल ग्रुप डिस्कशन है, अगले दिन एब्सेंट। कल कुछ करना है आपको, एब्सेंट। मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 लोग हंस लेंगे। क्यों कार्तिक, मैंने एक चीज देखी, शायद तुम अभी एग्री करोगे और मैं बहुत खुल के कह रहा हूं बात, तुमको कितना ही आता हो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम बता नहीं पा रहे तो उसको। इंटरव्यू में बैठे हो, मैंने ऐसे लोगों को देखा है कार्तिक, जो लिटरली, अब मैं क्या बोलूं शब्द, तो वो लिटरली भी बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा कि हर बार ऐसा हो सकता है, पर एक बंदा वो है जो कुछ नहीं बोलता और एक बंदा ये कुछ बोल रहा है, तो आदमी उसको करेगा कि चल ठीक है, ये बंदा थोड़ा एक्टिव है, थोड़ा बोलने में है। हमारे कॉर्पोरेट के अंदर एक चीज बोलते हैं, हमारे मैनेजर साहब बहुत बोलते हैं, वो होती है विजिबिलिटी। तुम्हारी विजिबिलिटी कितनी है? तुमने देखा होगा कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत कुछ आता है, उनका प्रमोशंस नहीं हो रहे होते, मतलब प्रमोशंस बहुत मल्टीपल चीजों पर डिपेंड करता है अग्री, बट उनको ऐसा है कि 4 लोग जानते भी नहीं है। तुमको लगता है यार ये बंदा तो बहुत बढ़िया है यार, इसको कोई जानता ही नहीं अपनी टीम के अंदर। और एक बंदा ऐसा जो लिटिल तुमको लगता है कि भाई कुछ नहीं बस फेंकता है, पर लोग जानते हैं। मैनेजर का मैनेजर भी तारीफ कर रहा है उसकी, ये भी कर रहा है। वो चीज होती है कि आप थोड़ा सा बोलते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने आप को कन्वे करते हैं, तो वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोगों को जब इस टाइम में इन्फोसिस में गया था तो हमको मेल लिखने नहीं आते थे, हमको वहां पर मेल लिखना सिखाया। अब बताओ, क्योंकि जब कॉलेज में सिखाया था, कम्युनिकेशन की जब क्लास थी, बंक मारते थे। गलती ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों की, जो कॉलेज के अंदर जो पढ़ाते हैं वो भी गधे हैं, मैं बहुत कह रहा हूँ खुल के। वो भी आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे तो लगेगा क्या पढ़ा रहे हैं भाई, वो कभी आपको इंटरेस्ट पढ़ाएंगे नहीं, लेके वो आपको ऐसे पढ़ाएंगे इसको लगेगा कि भाई स्कूल है एकदम वैसा वाला, तो लोग इसलिए पसंद नहीं करते। बट ये जरूरी है, खासकर ग्रुप डिस्कशन और प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप आज तक कभी प्रेजेंटेशन दी है कार्तिक? कई बार दिए कॉलेज में तो। कई बार दी। नहीं कॉलेज में, अच्छा अच्छी बात है। जब मैंने कभी नहीं दी, अगेन वही बंक करते थे, मैं एब्सेंट मार। जब मेरी पहली बार प्रेजेंटेशन हुई इन्फोसिस के अंदर, मेरे हाथ पैर ऐसे कपकपा रहे थे, वर्चुअल थी जो, तो मैं 10 बार भगवान बचा लेना, बचा लेना, बचा लेना, कुछ भी ना हो जाए, क्योंकि अपन को देनी नहीं आती।
सेम जब हुँ। माइक्रोसॉफ्ट में मेरी पहली बार प्रेज़ेंटेशन हुई, तब मेरी बहुत हालत बिगड़ी कि अरे यार! ये तो और बड़ी कंपनी है, पता नहीं क्या हो जाएगा। जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में एक समय के लिए 1 आध महीने के लिए ऑफ़िस गया था, तब एक बार हमारी टीम आई थी। हमारी स्टैंड-अप हुँ, वर्चुअल चलती है। वर्चुअल स्टैंड-अप के अंदर सबका कैमरा ऑफ है, आपको बोलना है दैट्स ऑल। पर जब हुँ, आप फिज़िकल देते हो, वहाँ पर बैठ के स्टैंड-अप देते हो सेंटर टेबल के अंदर कि 6 जने सेंटर टेबल पे बैठे हुए हैं एंड आप लाइक खड़े होके आप दे रहे हो वो दिया, वहाँ पर पैर काँपते हैं आपके, क्योंकि प्रैक्टिकली हुँ, तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ लोग नेगलेक्ट करते हैं, कार्तिक। हुँ, ये है। ये तो है। काफ़ी चीज़ है, तो वही है कि अगर जैसे कॉलेज में भी अब कॉलेज कह रहा हूँ मैं, तो ज़्यादा कॉलेज वाले ही होंगे जो हमारे व्यूअर्स हैं, या हाँ, अगर हाँ, तुम्हें कहीं ऑब्वियस अपॉर्च्युनिटी मिल रही है या कोई प्रेज़ेंटेशन देनी है, वो सब चीज़ें भाई दो, वो तो है। क्योंकि ऐसा होता है और कि जैसे मैं तुम प्रेज़ेंटेशन दे रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊँगा, तुम कुछ गलत बोल दोगे, तो बात तो वो है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। अगर 4 लोग हुँ, हँस लें, कोई बात नहीं हँस लेंगे भाई, क्या फ़र्क पड़ता है? हुँ, ये हुँ, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा उस चीज़ से? और सही बताऊँ इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए भी 1-2 चीज़ें मैं करता हूँ जनरली या मैं करता था। लोग बोलते हैं भैया इंग्लिश कैसे करें? यहाँ पर मैं एक पॉइंट जोड़ देता हूँ, इंग्लिश हुँ, वाली चीज़ भी हुँ, लोग बोलते हैं इंग्लिश में। मैं बोलता हूँ तुमको सबसे अच्छा तरीका जो मैंने यूज़ कर रखा है वो है, मैं हिंदी मूवीज़ या हिंदी वेब सीरीज़ देखता हूँ इंग्लिश सबटाइटल के साथ। ओके, ओके। लोग उल्टा करते हैं, मूवीज़ हुँ, देख हुँ, इंग्लिश सब हुँ, नहीं, मुझे करना ही नहीं है ना। मुझे इंग्लिश के अंदर मूवीज़ देखना मुझे नहीं पसंद। मुझे समझने में मुझे मौत आती है, समझे ये वो। हुँ, मैं हिंदी मूवीज़ देखता हूँ इंग्लिश सबटाइटल के साथ में और कुछ-कुछ वर्ड्स पकड़ता हूँ वहाँ से। हुँ, सारी वेब हुँ, सीरीज़ हुँ, में ऐसे देखता हूँ, नीचे सबटाइटल्स चलते रहेंगे इंग्लिश में वो देखता रहूँगा। आप कुछ कर हुँ, सकते हो, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जीपीटी को पूछ लो, बहुत रोज़मर्रा की चीज़ें यूज़ हुँ, होती है सेंटेंसेस को आपने इंग्लिश में सीखे, राइट? जिस हुँ, टाइम पे मैं इंटरव्यू की प्रैक्टिस करता था, मैं क्या करता हूँ या क्या करता था, मैंने मोबाइल ऐप चालू किया। आप कंफर्टेबल हो तो ऑडियो या आप कंफर्टेबल हो तो वीडियो एज़ वेल, हुँ, साइड में रखिए मोबाइल। अब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ रहे हो प्रैक्टिस के अंदर, तो आप मिमिक करो अपने आप को कि सामने तो मैं कई हुँ, बार करता था, "Okay, Karthik, so, you gave me question in which we have given an array having हुँ, integers ranging from minus 10 power 5 to 10 power 5, हुँ, हुँ, and you are asking that we have to find the pair whose sum is x, right?" इस तरीके से मैं मिमिक करता था। फिर ओके सो व्हाट आई विल डू इज़ सो एज़ अनसॉर्टेड सो माय फर्स्ट अप्रोच विल बी द ब्रूट फोर्स अप्रोच इन व्हिच आई विल अब मुझे इटरेट याद नहीं आ रहा। अब हुँ, मुझे हुँ, इटरेट हुँ, शब्द याद नहीं आ रहा। तो अब आदमी सोचेगा ओके कुछ याद नहीं है तो आई विल यूज़ टू लूप हुँ, या इस तरीके से करके है ना, नेस्टेड याद नहीं आ रहा मान लो कि आई विल यूज़ हुँ, टू नेस्टेड लूप, आई विल यूज़ टू लूप वन इनसाइड अदर एंड आई विल हुँ, ट्राई टू फाइंड एवरी पेयर। अब आदमी ने क्या है जैसे खुद की वीडियो देखी तो आपने कहा यार ओके सो अपन क्या थोड़ा-सा शायद अपन थोड़ा हकला रहे हैं अपन बोलने के अंदर। हुँ, नेक्स्ट अपन ने और इम्प्रूव किया, नेक्स्ट ऑडियो में अपन ने और इम्प्रूव किया। ऐसे मैंने कम से कम 10-20 बार करा। जब आप इंटरव्यू में जाओगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ठीक है, कैमरा था यहाँ पर आदमी है, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो मेरा बोलना है मेरे को। हुँ, क्योंकि इंटरव्यूअर के अंदर इंटरव्यूअर को वो लोग पसंद नहीं है, सिर्फ़ कोड लिख के चले जाएँ। कोड लिखना इज़ हुँ, नॉट ए बिग टास्क है, बट कोड के साथ में आप कन्वे करो अपना मैसेज, अपनी थिंकिंग, अपना इंट्यूशन और सामने वाले के साथ में डिस्कशन करो कि आपने ये क्यों हुँ, किया या कोई है क्या और कोई इनसाइट्स है क्या? लोगों हुँ, को पसंद हुँ, आता है वो। इसलिए कई बार क्या होता है कार्तिक कई लोग पूछते हैं इंटरव्यूअर, "एनी क्वेश्चन्स फॉर मी?" और उसमें नो कह देते हैं वो सीधा। "नो सर, थैंक यू वेरी मच सर, आई हाँ, डू नॉट हैव एनी।" भैया उसने हाँ, मौका दिया तेरे को, पूछ ले कुछ ना कुछ हुँ, तो। हमेशा पूछता हूँ कि ओके सो हुँ, बताओ अपनी टीम के बारे में। अच्छा 5 साल से यहाँ पे हो? नाइस तो 5 हुँ, साल में आप इतनी ग्रोथ कर गए, कैसे कर गए आप ज़रा मुझे भी देंगे, टिप्स हुँ, देंगे आप? It's a very great honor to meet you that in the 17 years हुँ, of your career you are CVP of the this particular org. But I saw many people are even managers है 17-20 साल। मैंने हुँ, मेरे मैनेजर से पूछा था जब टाइम पे अपने डबल ए राउंड होता है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर व्हिच हुँ, इज़ एन हुँ, एज़ अप्रूव्ड राउंड। हुँ, हुँ, वहाँ पर मेरे मैनेजर के मैनेजर थे व्हिच इज़ पार्टनर ग्रुप इंजीनियरिंग मैनेजर या उस टाइम प्रिंसिपल ग्रुप इंजीनियरिंग मैनेजर थे वो विक्रांत नाम हुँ, उनका, हुँ, राइट? मैंने उनसे पूछा था कि उनकी प्रोफाइल में मैंने ऑलरेडी रिसर्च मार रखी थी कि हुँ, इन हुँ, दिस 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप इतने हाई लेवल पे देखिए 15-18 हुँ, साल के लोग तो मैनेजर बन जाएँ तो बड़ी बात है, हुँ, इतनी हुँ, बड़ी हुँ, कंपनी के अंदर। इट्स नॉट अबाउट ईयर्स, इट्स अबाउट वर्क। फिर उन्होंने अपने हुँ, एक्सपीरियंस शेयर किया। तो एक छोटा-सा क्वेश्चन 5 मिनट, 7 मिनट का डिस्कशन ले गया। उनको भी अच्छा लगा कि जब हुँ, सामने वाला इंटरेस्टेड है पूछने के अंदर। सेम गोज़ आप सामने वाले की टीम के बारे में पूछो कि ओह! अच्छा हुँ, आप एआई की टीम में, तो आप क्या करते हैं एआई की टीम के अंदर? अच्छा हुँ, मतलब आप ऐसा बिल्ड करते हैं, ओह! तो इसके अंदर तो ये वाला भी तो है ना? तो ये आपने बिल्ड किया था?
और गलती से हुँ, अगर वही चीज़ बिल्ड करी तो कितना अच्छा लगा, अच्छा तुमको पता है ये हुँ, चीज़, या इवन आई एम यूजिंग इट, ओह नाइस, नाइस, हुँ, ग्रेट, ग्रेट, वो चीज़ होती है। हुँ, तो अगर यही उस चीज़ में इंटरेस्ट लोगे तो फिर थोड़े-से चांसेस बढ़ जाते हैं कि चलो ठीक है। हुँ, हुँ, हुँ। और ये चीज़ें ना इंटरव्यू देख के या तुम मॉक इंटरव्यूज़ यूट्यूब पे कई सारे होते हैं, वो सब चीज़ें देख के तुम्हें एक्सपीरियंस से ही आएगा ये सब चीज़ें। कुछ-कुछ पॉइंट्स होंगे कि भाई तुम्हें लगेगा तुम इंटरव्यू दोगे, यार यहाँ पे मैंने ना ये चीज़ मिस कर दी, तो अगली बार जो इंटरव्यू होगा ना उसमें मैं ये चीज़ सही कर लूँगा। या मैं इस तरीके से हाँ, बोलूँगा या मैं इस तरीके से करेक्ट, समझाऊँगा। ये तुम्हें प्रैक्टिस से करेक्ट। ही आएगा। प्रैक्टिस से ही आया। अभी मेरा एक फ्रेंड है, तो हाँ। मैंने उसको अभी 2 दिन पहले डाँटा। मैंने कहा भाई तू हुँ, 5 हुँ। इयर्स एक्सपीरियंस है, तुमको शब्द को बहुत अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा। वो बोल रहा था कि हम ऐसा करेंगे डीक्यू के अंदर से पॉप करेंगे अगर वो करंट एलिमेंट से छोटा है तो। वो हुँ, हुँ, मोनोटोनिक हुँ। डीक्यू वगैरह बना रहा था। हुँ, हुँ, मैंने हुँ। कहा भाई तू ये क्यों बोल रहा है? ये कोडिंग के टर्म में क्यों बोल रहा है? तू ये क्यों नहीं बोलता कि वी विल मेंटेन आवर हुँ, मोनोटोनिक डीक्यू सो दैट द ऑर्डर विल बी सेम एज़ हुँ, हुँ। रिक्वायर्ड। अब ये चीज़ ज़्यादा अच्छी ना हम रिमूव करेंगे जब तक वो छोटा है तो ये क्या मतलब हुआ? सिंपल सी हुँ, बात है इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है क्यू को, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, तो सिंपल। अगर करंट एलिमेंट छोटा है टॉप एलिमेंट से तो नहीं भर सकता, मुझे पॉप करने पड़ेंगे तब तक जब तक उससे छोटा एलिमेंट ना आ जाए। वो हुँ, हुँ। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का एग्जांपल है, आपको इस तरीके से कहना है कि सामने वाला कंफ्यूज ना हो। हुँ, अगर आपने सामने के माइंड में लोड डाला तो वो आपको नहीं लेगा। मेरा ये मानना है सामने वाले को इतना हुँ, होना चाहिए कि वो बैठ के ऐसे देखता रहे कि अच्छा नाइस, नाइस समझ गया, हुँ, समझ गया। वो हुँ, चीज़। हुँ। एंड बता एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, इंटरव्यू को ना ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बहुत पसंद है। उनको पूछना पसंद है, जैसे मान लो इन्होंने कुछ क्वेश्चन दिया, तुमने एक लॉजिक बताया, हुँ, ठीक है? तुम अपने आप बताओ कि अच्छा इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो वो थोड़ा तुमसे डिस्कशन होगा, वहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से चला जाता है इंटरव्यू। वहाँ पे सिर्फ ये नहीं होता कि कोड हो रहा है सिर्फ या तुम आर्किटेक्चर वहाँ पे डिस्कस होता है, सब चीज़ें होती हैं एंड तुम्हें वहाँ से बहुत आर्किटेक्चर ज़्यादा में क्या सीखने को होता है मिलता है। सीखने को मिलता है। आर्किटेक्चर में भी हुँ, क्या है, कई सारे लोगों को भ्रांति है। मैंने मतलब पता नहीं कितने अदरवाइज़ ले लेंगे लोग। मेरे एक सीनियर है, हुँ, उन्होंने मुझे कहा था कि चंदन डिज़ाइन राउंड्स जो होते हैं, सिस्टम डिज़ाइन हुँ, राउंड, हुँ, खासकर एचएलडी, दे आर द राउंड दे आर द डिस्कशन बिटवीन 2 इडियट्स। आई सेड हुँ, भैया 2 इडियट्स? बोलते चंदन इडियट्स का मतलब ऐसा नहीं कि उनको कुछ नहीं आता। इडियट्स हुँ, का मतलब ये है कि वो बस उस 35 मिनट के अंदर कुछ नहीं कर रहे वो। वो तुमको क्या लगता है कोई व्यक्ति मैं तुमको बोलता हूँ डिज़ाइन नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स ऐसे डिज़ाइन कर दोगे तुम 45 मिनट में। यूट्यूब ऐसे डिज़ाइन कर दोगे। जिस कंपनी ने यूट्यूब के अंदर अगर वो $5 बिलियन की वो ऑर्ग है, 50-10,000 लोग काम कर 10,000 लोग काम करते होंगे उस पूरी ऑर्ग में। तुम्हें क्या लगता है 45 मिनट के अंदर डिज़ाइन हो जाएगा वो? नहीं। पर एक्चुअली वो ये चाहते हैं कि तुम बोलते क्या हो? तुम यूज़ क्या हुँ, करते हो और क्यों यूज़ करते हो? तुमने यहाँ पर कसांड्रा हुँ, डेटाबेस यूज़ किया, तुमने पोस्टग्रेस क्यों नहीं किया? उनको वो सुनना है। हुँ, हो सकता है वो दोनों डेटाबेस यूज़ नहीं हो रहे। हुँ, इंटरनली हो सकता है कुछ यूट्यूब कुछ अपना यूज़ करता है। ऑब्वियसली वो एचबेस यूज़ करता है, राइट? बट वो कुछ हो सकता है वो तुम्हारी थिंकिंग जानना चाह रहे हैं। तो इसलिए वो हुँ, डिज़ाइन डिस्कशन है। वो पता नहीं हुँ, कि परफेक्ट लेके आओगे तुम। तुमको बताना है कि तुमने रेडिस यूज़ करी, तो रेडिस ही क्यों यूज़ करी? क्या हम और कुछ यूज़ नहीं कर हुँ, सकते? हम ईवी कैशे यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे? या हमने वहाँ पे जो हैशिंग लगाई वो कौन सी एल्गोरिदम लगाई? ये कनेक्शंस कैसे बन रखे हैं? एक प्रॉब्लम और रखी है कार्तिक, लोग क्या कर रखे हैं ना आज के ज़माने में, चलो बेसिक्स फ्रेशर लेवल पे समझ में हुँ, आता है। जब आप अच्छे लेवल पे चले जाते हो, थोड़े से ठीक लेवल पे जाते हो, जो इंस्टाग्राम की प्रॉब्लम है जो, वो होता है कि सब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कैशे है, तो कैशे में एक लाइन की डेफिनिशन पढ़ा दी, 2-4 चीज़ें बता दी और हो गया। कैशे ऐसा नहीं होता भाई। लोग ऐसा ही करते हैं कि लेट मी एक्सप्लेन इन 30 सेकंड्स। हो सकता है शायद मैं भी फ्यूचर में करूँ क्योंकि शायद इंस्टाग्राम की जनता देखना ही वही चाहती है। लोगों को डीप हुँ, डाइव जाना पसंद नहीं। लोगों को पसंद है बस सरफेस लेवल कर दो जी, बस इतना ही मैं खुश हूँ, इतने में हो जाएगा काम, इतने में नहीं होगा। अगर गलती से कंपनी ने तुमको पकड़ लिया कि सिस्टम डिज़ाइन का राउंड है, कुछ मत कर, हम बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ लोड बैलेंसर के ऊपर। अब लोड बैलेंसर कहाँ पे काम करता है? एल3 पे काम करता है, एल4 पे काम करता है कि एल7 पे काम करता है? अच्छा तीनों पे काम करता है, तो ये एल7 पे क्या काम करता है जो एल3 पे नहीं करता? अच्छा तो लोड बैलेंसर वर्सेस एपीआई गेट में क्या फ़र्क है? ओके, ये भी आदमी बेसिक लोड बैलेंसर कनेक्शंस कैसे बनाता है? वो कैसे इंटरैक्ट करता है? मान लो क्रैश हो गया कोई थ्रेड तो वो एकदम डीप में घुस जाएँगे वो। तो वो चीज़ हुँ, आती है, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसका सबसे अच्छा तरीका बोलता हूँ कार्तिक, वो है जीपीटी। मैं पढ़ाई करता हूँ जीपीटी या जेमिनी से। उसको बोलता हूँ भाई देख मेरे को पकड़, ये लोड बैलेंस है, मेरे को बढ़िया तरीके से समझा। अब मुझसे क्वेश्चंस पूछता हूँ कि ऐसा नहीं तो वैसा क्यों, वैसा नहीं तो वैसा क्यों, वैसा नहीं तो ऐसा क्यों?
तो इसमें बताऊँ जीपीटी में क्या होता है, जैसे मान लो तुम कोई हार्ड टॉपिक है, ठीक है? मान लो कोई हार्ड टॉपिक भी नहीं है, तुम्हें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो तुम बोल दो कि भाई मैं थोड़ा डम्ब हूँ, उससे बोल दो कि मैं थोड़ा डम्ब हूँ, मुझे ईज़ी वर्ड्स में बता कि समझा, जी, कि हाँ, मैं पहली बिल्कुल, बार इस बिल्कुल। डोमेन में छू रहा हूँ कुछ, तो मुझे बता, ईज़ी डोमेन में बता। तो ये काफ़ी सही है। ये चीज़ वो भाई काफ़ी वो आपको इंटरेस्टिंग लगती हिंदी है। में बताएगा, वो आपको जिस नेटिव लैंग्वेज है आपकी उसमें बताएगा वो आपको। तो हुँ। आप पूछोगे ना कि आप हिंदी प्लस इंग्लिश में बता, तो बोलेगा हाँ। भाई तू क्या चिंता करता है? तेरा भाई है ना, मैं बताता हूँ तेरे को। हाँ, हाँ, मेरे हाँ, को हाँ, ये बहुत सही लगता है मुझे। वो ऐसे ये बता ये सही लगता है। एंड मैंने अगर कई तुम सारे कहो ना कि तो कॉम्पिटिशन भाई मुझे एग्ज़ाम्पल लेके बता, रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल बता कि भाई मैं आज कहीं जा रहा हूँ, तो उस ऐसे एग्ज़ाम्पल लेके बता मुझे, हाँ, हाँ, तो वो बिल्कुल बताएँगे। बताएगा। तो वो तो हाँ। एक्चुअली इसी जीपीटी की वज़ह से 2 चीज़ों की काट जो कॉलेज के हुँ, अंदर हुँ। खासकर बिगड़ी ये चीज़ें, कि जो बंदा स्मार्ट था वो और ज़्यादा स्मार्ट हो गया और जो डम्ब था ना वो हुँ। और ज़्यादा डम्ब। हुँ, आदमी हुँ, अब हर छोटी चीज़ के लिए एआई यूज़ करता है, खासकर कॉलेज के हुँ। बच्चे। तो कई कॉलेज के बच्चे ऐसे हैं जिनको लिटरली कोड लिखना नहीं आता, बेसिक्स भी नहीं आते उनको। पहले तो नहीं हुँ, आते थे जो नहीं आते थे, अब और नहीं आते। कई लोग ऐसे हुँ, मेरे देखे हुए हैं, मैं उनको पूछूँगा ना एरे रिवर्स करवा दो। अगर 50 लोगों की क्लास में लिख के देता हूँ, 20 लोग ऐसे निकल जाएँगे जिनको नहीं आता। हुँ। और जो 10 बाकी के 30 लोग उसमें से हो सकता है आधे स्ट्रगल करें, हुँ, 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 वो हुँ, चीज़। जबकि एआई से आप बहुत अच्छा, बहुत ईज़िली और बहुत जल्दी सीख सकते हो। तुमको पता है कंपनीज़ ने अपना हुँ, बाहर क्यों बढ़ा दी? कंपनीज़ की एक्सपेक्टेशन ये है कि एआई की वजह से ना आपको चीज़ें सीखते जल्दी आनी चाहिए और आपको नहीं आ हुँ, रही है वो, तो दिक्कत है। जो काम पहले जो चीज़ सीखने में मान लो मुझे लेट्स से 3 दिन लगते थे, वो मैं 3 घंटे में सीख सकता हूँ भाई। हुँ, आराम से। हुँ, एक हुँ, नेटवर्किंग का छोटा कॉन्सेप्ट मैं सीख सकता हूँ। तुमको आज सीआईडीआर नोटेशन नहीं आता अगर, तुम कुछ मत बोलो, उसको बोलो जीपीटी को जाके देख जीपीटी, मेरे को बिल्कुल नहीं पता मेरे ये सीआईडीआर नोटेशन क्या होता है? मेरे को ज़ीरो से हीरो समझा, अच्छा एग्ज़ाम्पल लेके समझा, डीप प्लस सिंपल टेक्निकल सम्स टर्म्स में समझाना, व्हाट इज़ सीआईडीआर नोटेशन और हिंदी और इंग्लिश का यूज़ करना। और हुँ, तुमको हुँ, हुँ, इतना बढ़िया समझाया इसकी हद नहीं, मैं लिख के दे सकता हूँ। हुँ, हुँ, तुमको हुँ, अगर हुँ, 20 हुँ, मिनट में सीआईडीआर नोटेशन नहीं समझ में आ जाए, मेरा कर दो। और ये यही तो है। जनरली अपन कॉलेज में सीखते हैं, तो समझ में नहीं हुँ, आता हुँ, कि ये सर क्या लिख रहे हैं 102 डॉट समथिंग क्या है ये डॉट लगा हुँ, दिया, बाइनरी में चेंज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बाइनरी में चेंज? तुम ये सेम हुँ, सवाल अपने टीचर से पूछोगे तो टीचर उसको जवाब ना दे पाए, जीपीटी तुमको जवाब देगा। हुँ, 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 वो हुँ, तुमको बताएगा देख भाई ये www.google.com कुछ नहीं होता। ये इंटरनली डीएनएस है, ये बेसिकली हर एक का न्यूमेरिक आईपी होता है। उसका एड्रेस जैसे तेरा एड्रेस होता है। चंदन नाम के बहुत सारे हो हुँ, सकते हैं पर चंदन का एड्रेस कुछ तो होगा ना। वो इस हुँ, तरीके से निकालता है कि इंटरनेट नहीं समझता ये नाम को, इंटरनेट समझता है आईपी को। ओह! अच्छा, तो मतलब मेरा भी आईपी होगा आदमी क्रॉस क्वेश्चन करता है। तो अच्छा मतलब मेरा हुँ, भी आईपी होगा, मेरे लैपटॉप का मतलब मैं देख रहा हूँ कि हाँ, तेरा भी आईपी है। हुँ, ठीक है, तो अच्छा आदमी क्या सोचता है, अच्छा वो जो सीआईडी के अंदर एपिसोड के अंदर ऐसा करते थे कि सर मैं इसकी आईपी ट्रैक कर लेता हूँ। वो ये हुँ, वाला ही आईपी है? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ रहा है भाई तू। ऐसे समझाता है जीपीटी। तो हुँ, क्या बुरा है इसके अंदर समझने में? बिल्कुल, एग्रीड, 100% भाई मैं एग्रीड। जीपीटी से जितना माथा मारता हूँ, उतना किसी से नहीं मारता। इतने क्रॉस क्वेश्चन्स इतने ज़्यादा जब तक मेरा डाउट क्लियर नहीं हो तब तक उसके पीछे पड़ा रहता हूँ। डेली मुझे हुँ, कुछ भी पढ़ना हो जीपीटी। कई बार ऐसा होता है कि इवन ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट करके और उसको हुँ, बोलता हूँ हुँ, भाई हुँ, देख मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। ये क्या लिख रखा है? ये इतना हेवी टेक्निकल टर्म्स है। मुझे बड़ा सिंपल तरीके से समझा, वो इतना बढ़िया समझाता है। हाँ, मैंने बहुत बढ़िया मैंने क्लाउडफ्लेयर का ऐसा ही पढ़ के ब्लॉग डाला लिंक्डइन के ऊपर 6000 लाइक्स आए, क्योंकि नहीं पढ़ा जाता लोगों से। हुँ, टेक्निकल ब्लॉग्स आर रियली टफ, दे आर वेरी हुँ, टेक्निकल टर्म्स, पता नहीं क्या-क्या हो रहा रहता है, तो आदमी को समझ में नहीं आता। किसी को हुँ, कॉन्करेंसी नहीं पता और उस ब्लॉग के अंदर कॉन्करेंसी हमारे इश्यू कर रही थी। हुँ, भैया हुँ, 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 कॉन्करेंसी क्या होती है पहले ये तो बता दे मेरे को। अब वो ब्लॉग थोड़ा ना बताएगा कॉन्करेंसी क्या होती है, क्योंकि ब्लॉग में तो कॉन्करेंसी का यूज़ है। कॉन्करेंसी पढ़ना तो कहीं और पहले, पर जीपीटी बताएगा हुँ, तुमको। जीपीटी को पूछ लो कि यार भाई देख तूने ब्लॉग तो समझा दिया बट ये थोड़ा ये बता देता है ये वर्ड पहली बार सुना है मैंने थंडरिंग हर्ड, ये क्या भला है? हुँ, हुँ, तो हुँ, बताएगा हुँ, तुमको। कि लिट्रा स्टॉर्म क्या चीज़ होती है? कि अच्छा, अच्छा ये फैंसी टर्म है, कुछ नहीं अरे यार। मेरा एक जूनियर है, उसने मुझे कहा था भैया मेरा लिंक्डइन के अंदर हो गया और उन्होंने बढ़िया क्वेश्चन्स पूछे। मैंने कहा अच्छा भाई, कि भैया उन्होंने तो मेरे से एलएसएम ट्रीज़ पूछे। एलएसएम ट्रीज़? मैंने कहा ये क्या नया डेटा स्ट्रक्चर है क्या? अब थोड़ा-सा मुझे फोमो हुआ, मैंने कहा यार अपन हुँ, पूछे भी नहीं, थोड़ा-सा लगा कि यार 5 साल एक्सपीरियंस है, 3 साल 2 साल एक्सपीरियंस, बड़ी भारी चीज़ें हुँ, पूछ ली, इसको तो आती भी हमको नहीं आती। मेरे को जच गई। मैं गया जीपीटी के ऊपर, मैंने कहा यार जीपीटी मेरे को यार ज़ीरो से हीरो ये एलएसएम ट्रीज़ क्या होते हैं ये बता। एकदम डीप डाइव जाके बता ना, एकदम बेसिक से बता, मेरे को कुछ नहीं आता ये। हुँ,
फिर क्या नहीं है और 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया मेरे को, माँग का इंटरव्यू है इसलिए मुझे समझा हुँ, ये चीज़, है ना? उसने समझाया यार मुझे आधे घंटे बाद लगा, अरे! मैं फालतू ही डर रहा था। कुछ नहीं ये तो है, ज़बरदस्ती का बहुत बड़ी हवा बना रखा है, कुछ नहीं है छोटी-सी चीज़ है, इससे अच्छी तुम्हारी डीएस है, हुँ। ये लग गया था मेरे को। पर वो चीज़ है ना कि किसी को आती है, किसी को नहीं आती। इसमें 4th ईयर में था और जब जीपीटी काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करने लगा था, क्योंकि जो जीपीटी शुरू में आया था ना, तब तो वो इतना अच्छा परफ़ॉर्म करता नहीं था, तब उसमें थिंकिंग मॉडल वगैरह नहीं थे। लेकिन जब मैं हुँ, 4th ईयर तक पहुँचा वहाँ पे, भाई मैंने देखा सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में लोग जीपीटी से ही पढ़ रहे हैं। मैं क्या हाँ, करता था, पूरी प्रेज़ेंटेशन कॉपी पेस्ट कर दी, उसके अंदर अब तो भाई मैं समझा, और मैंने सही बता रहा हूँ एंड सेमेस्टर के अंदर सारे एग्ज़ाम पास ही ऐसे करे हैं। हाँ, यही होता है। ये त हाँ। मतलब ऐसा तरीका ही यही है, तरीका भी यही है, अब आज के ज़माने में आप यूज़ हुँ। करो ना उस चीज़ को। ऑल्दो हुँ, ऐसा हुँ, नहीं कि आप हुँ। सिर्फ सरफेस लेवल लो, पर उसी का यूज़ करते हुए आप डीप लेवल चले जाओ ना। हाँ, आपको वही, डीप वही, जाने वही। में प्रॉब्लम क्यों आती थी? मैं पिछले 2-3 दिन से एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ, तो मैं डेली उसके साथ में डेली सेम चैट के अंदर माथा मारता रहता हूँ। भैया हुँ। तूने ऐसा कहा हुँ, था तो फिर हुँ। ऐसा क्यों नहीं है? चंदन भाई आपने इस चीज़ को गलत समझा। मैंने ऐसा नहीं कहा था जो आप समझ गए। हुँ। 90% आप सही, पर मेरा पॉइंट था कि वो इसके लिए था स्पेसिफिक। मैंने कहा ओह! अच्छा मैंने गलत समझा हुँ। था। अच्छा, चलो थोड़ा-सा और डीप डाइव चलते हैं। तो वो डीप डाइव जा रहा है। मैं उसको बोलता हूँ कि यार ऐसा कर, एक फ्लो डायग्राम बना के बता मेरे को। मेरे को समझ में हुँ। नहीं आ रहा कि कैसे एंड टू एंड जा रहा है मेरा डेटा। हुँ, तो हुँ। उसने वापस फ्लो डायग्राम बनाया। मैंने कहा ऑफिशियली कोई है अच्छा कुछ आर्किटेक्चर जो उबर, अमेज़न यूज़ करता है? उसने वो निकाल के ले आया कि हाँ भाई है ना, हुँ। क्यों चिंता? बिल्कुल, जेमिनी का प्रॉम्प्ट उस पे दे दो, उसका प्रॉम्प्ट उस पे दे दो। ठीक है। हुँ, और बात ये है ये सब सारे फ्री हैं। फ्री वाले बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो हमें जितना हाँ, हमारे यूज़ केस है उतना हम फ्री से भी कर सकते हैं। और तो साल-साल भर के वही लिए है। तो जेमिनी ने, परप्लेक्सिटी ने हुँ, और जीपीटी ने, तीनों ने फ्री दे रखा है। हुँ। एक का स्टूडेंट मिल जाएगी, एक के ऊपर आप जियो का रिचार्ज करवा लो, उसके ऊपर फ्री मिल जाएगा हुँ, आपको, तो हुँ, व्हाई हुँ, नॉट? हुँ, हुँ, यूज़ करो हुँ। उसको। वही। कई बार तो मैं क्या करता हूँ ना, जैसे शॉर्ट नोट्स बनवा लिए, जो मैंने पढ़ा हुँ, हुँ, हुँ। उसका मैंने पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करके कंटेंट जेमिनी को दिया। इनका जेमिनी हुँ, इस कंटेंट के ऊपर एक फ़ोटो जनरेट कर। उसने एक फ़ोटो जनरेट करके हुँ, दी, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई ताकि क्विक मुझे फ़ोटो देखनी है, हुँ, बहुत सारी चीज़ें याद आ जाएँगी। मुझे अगर कल को पता लगाना हो कि भैया मेरा जो पैकेट है वो कहाँ से कहाँ, कैसे-कैसे फ्लो करता है, ओएसआई मॉडल के अंदर 7 लेयर्स होती है, फिजिकल डेटा, नेटवर्क, हुँ, एप्लीकेशन, सारी, तो सब कुछ उसका मैंने बना रखा है कि अरे वाह यार! ये बढ़िया है। एक एक 7 लेयर है और सातों लेयर के अंदर लिख रखा है कि ये लेयर ये करती है, ये लेयर ये करती है, ये लेयर ये करती हुँ। ये चीज़ तो है। इवन मैं जो करता हूँ, जो पॉडकास्ट में रिकॉर्ड करता हूँ, उसका जो थंबनेल होता है, वो भी मैं जेमिनी से बनवाता हूँ भाई। मैं है। तो हाँ, मतलब काम ही खत्म हो गया अब तो। काम ही बन गया। हाँ, उसको आप बोलो, उसको इमेजेस दे दो। उसको बोलो ना हाँ। कि भैया मेरे को 16:9 के अंदर यूट्यूब के थंबनेल के लिए मेरे को ये जब बनाना है, हुँ, बैकग्राउंड ऐसा रख देना, और इवन ये प्रॉम्प्ट बनाने के लिए प्रॉम्प्ट बना देते हैं। आप ये अपना हुँ, रॉ कंटेंट आप दो जीपीटी को कि यार हुँ, जीपीटी हुँ, जेमिनी के लिए मुझे प्रॉम्प्ट बना के दे, मुझे कुछ हुँ। ऐसा-ऐसा करना है। हुँ, इतना हुँ, हुँ, परफेक्ट हुँ, प्रॉम्प्ट हुँ। आपको जीपीटी बना के देगा, उसी प्रॉम्प्ट को आपने जेमिनी पे पेस्ट कर दिया। वही, वही, वही। बस थोड़ा-सा दिमाग चलाना है लोगों को कि बस हाँ, फिर तो हाँ। तुम्हारा सेट भाई है। चीज़ें कोई सही दिक्कत है, सही बताऊँ तो मानता हूँ हुँ, हुँ। कॉम्पिटिशन हाई है, बट पहले भी कॉम्पिटिशन था, आज भी है, उसमें कुछ वो है नहीं। हुँ, कॉम्पिटिशन बट ये रहेगा है कि जब तक आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हुँ, हुँ, लोग बहुत ज़्यादा आ गए। मतलब अब वो उसकी दिक्कत ये है ना कि जिस टाइम पे कुछ नहीं था, तभी लोगों को कुछ हुँ, नहीं आता था, तो आज तो कैसे आए। पर हाँ, ये है कि थोड़ा-सा ये है कि बहुत ज़्यादा डिल्यूज़नल मत रहो, है ना? चीज़ें हुँ, टफ़ हुँ, तो है, बट इम्पॉसिबल नहीं है, बट इतना भी नहीं कि कोई किसी का कोई परफेक्ट प्लान नहीं है। परफेक्शन किसी भी चीज़ में नहीं हो सकता, जहाँ पे हो वहाँ से स्टार्ट करो। ये चीज़ मुझे मेरे एक दोस्तों ने बोली, इंस्टाग्राम, मैं तुमको बोलता हूँ किसी भी चीज़ के लिए परफेक्शन के पीछे भागोगे तो फँस गए तुम। मेरे पास आते हैं हुँ, 2 दिन पहले, थोड़े दिनों पहले एक आया मेरे से आधा घंटा उसने बहस करी लिंक्डइन के ऊपर। भैया मैं आपकी शीट कर लूँ, मैं मेरी भी शीट एक लॉन्च करूँगा, हुँ, मतलब हुँ। लॉन्च है पर बताऊँगा जल्दी। चेक करो भाई सब चेक और करो जाके। है ना? और नहीं, नहीं, और क्या बोलते हैं, भैया मैं इस ड्राइवर की भी शीट कर लूँ, तो क्या मेरा 15 लाख का पैकेज लग जाएगा? अब भाई ये गारंटी इस ड्राइवर में नहीं ले सकता। मैं लिख के दे सकता हूँ हुँ, कि 15 मैं तेरी शीट कर लूँगा तो 15 लाख का, नहीं गारंटी कौन लेगा? मैंने कहा हुँ, भाई मैं ये कह सकता हूँ कि अगर तुम कर लोगे तो मुझे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। भाई जॉब कैसे लग जाएगी ये तो मैं नहीं कहूँगा। मैं तो नहीं कहूँगा। मैं कभी भी फ़ॉल्स हुँ, बेफ़ालतू की होप नहीं दूँगा। तुम मेहनत करते जाओ, हाँ, ठीक है, अच्छी बात है, हो जाएगी। हुँ, कि फिर मैं क्या करूँ, मेरी 15 लाख की जॉब लग जाए। मैंने कहा भाई पढ़ाई करो, अब कोई तो ये बात तो कैसे करो? तुम जो कॉलेज में 4 साल तुम दे रहे हो, वहाँ पर तुम गारंटी ले सकते हो, मैं तो एक रैंडम बंदा हूँ तुम्हारे लिए। बंदा आके मुझे बोल हुँ, गया, "यार आपको भी नहीं पता, आप तो माइक्रोसॉफ्ट में हो।" मैंने कहा भाई लोगों से पूछ देखा माइक्रोसॉफ्ट वाले से, हो सकता है जवाब मिल जाए।
कि चलो थैंक यू भैया फॉर योर टाइम, बट मेरा आंसर नहीं मिल पाया मुझे। ठीक है भाई, किसी और से ले लो। लोग करना नहीं चाहते, मैं बोल रहा हूँ कर तो सही भाई, जब नहीं करेगा तो कहाँ से? मेरी सेम चीज, मैंने बोला ना ये सेम डाउट्स होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। मेरे दो फ्रेंड्स हैं, है ना, हमारे काफी अच्छे मित्र बने हैं अभी। अंशुल लोकवानी जानते होंगे या नहीं जानते तो गूगल के अंदर है वो भी। तो वो बंदा काफी बनाता है। तो उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया, मेरे फ्रेंड्स ने उन्होंने मोटिवेट किया। उसने कहा चंदन भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर आप ये सोचोगे कि मेरा कैमरा एंगल बहुत होना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, ऐसे नहीं होगा। आप स्टार्ट करो, जैसे तुम हो, तुम्हारी शुरुआत की 10 20 15 वीडियोस तो कुछ चली नहीं चली, चलते स्टार्ट तो कहीं से करना पड़ेगा ना। कहीं से स्टार्ट किया तो कहीं तो धीरे-धीरे करके सेम इंडिया से स्टार्ट करो। होता है तुमको, तुम्हारा पहला प्रोग्राम तुम क्या चाहते हो? पहला प्रोग्राम डीपी ऑन ट्री हो? अरे भैया पहला प्रोग्राम तो हेलो वर्ल्ड ही होगा। जिस टाइम पे मैंने पहला प्रोग्राम बनाया था, मुझे डेट याद है 4th ऑफ अप्रैल 2017, हेलो वर्ल्ड। उसके बाद में दूसरा प्रोग्राम हेलो चंदन। उस दिन ये सोचा था भाई भाई बन गया प्रोग्राम, भाई टर्बो सी में कर रहे थे कोड, भाई बन गया कोड, भाई तेरा भाई तो गूगल। उसके बाद में इतने आंसू टपके होंगे क्वेश्चंस बनाने में, कर रहे हैं, पर ठीक है धीरे-धीरे करते करते चलते गए। अभी तुम हो, तुम्हारे इतने फॉलोअर्स बन गए, एक दिन में बन गए। सही बात है। एक दिन में तो कुछ नहीं होता ओवरनाइट। लोग बस यही है ना कि लोग देखते हैं कि भाई ये बंदा माइक्रोसॉफ्ट में, ये बंदा गूगल में, तो भाई इसी तो ओवरनाइट सक्सेस हो गई। ये नहीं देखते कि भाई कितना उसने सैक्रिफाइस करा है। ओवरनाइट मिलेगी कार्तिक, बट ओवरनाइट के पीछे ना नाइटें जो बिगड़ी है, ये नाइटें जो लगी है, वो इम्पोर्टेंट है। कि भैया हमने 5 साल दे दी। कार्तिक क्या लगता है मेरे को 9 साल कंप्लीट हो जाएंगे, 10वां साल चालू होगा मेरा अप्रैल से अंदर कोडिंग करने का। मैंने कॉलेज टाइम तक भी मैंने अच्छे खासे क्वेश्चंस किए, लीड कोड फोर्सेस, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, और बाइनरी सर्च करके एक प्लेटफॉर्म होता था, एक अपना सीएस होता है, उसमें किए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस, खूब किए। उसके बाद में मैंने जिस टाइम माइक्रोसॉफ्ट में था, मैंने 1200 क्वेश्चन कर रखे थे। मैं माइक्रोसॉफ्ट में होने के बाद में मैंने पिछले 2.5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर मैंने 1200 और कर डाले। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने 2500 किया तो तुमको भी 2500 ही, पर मैं ये कहता हूँ कि 200 में तो नहीं होगा, करना पड़ेगा। और कोई गारंटी नहीं कार्तिक, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कोई भी नंबर फिक्स नहीं कार्तिक। तुम्हारे लिए 50 क्वेश्चन वर्क कर गए, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बढ़िया। मेरे लिए 2500 वर्क कर रहे हैं, ठीक है। कोई ये बोले इतने में ही होगा, नहीं, कोई गारंटी नहीं। किसी के लिए क्या वर्क करता है, किसी के लिए क्या वर्क करता है, 100 बात की एक बात। लोग बोलते हैं भैया मैं कितने करूं, 1000 में हो जाएगा। मैं ये बोलता हूँ कार्तिक, तुम भी समझना कि रुकना क्यों है जब तक नहीं होता। मेरा 1000 और हो क्वेश्चन भी है जाए तो भी क्यों माइक्रोसॉफ्ट में, रुकना है? तो रुकना है। मेरा दोस्त है, 3 दोस्त है। एक ने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे जिसका मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताया परसों के दिन, वो बताऊंगा मैं, वो भी उसका बिगड़ गया माइक्रोसॉफ्ट का। था 2200 क्वेश्चन कर रखे, उसने कम नहीं कर रखा, नहीं हुआ क्वेश्चन। यार मल्टीपल फैक्टर्स, आदमी घबरा जाता है, थोड़ा सा एंजाइटी हो जाती है कभी बार। पहली बार माइक्रोसॉफ्ट का इतनी बड़ी कंपनी का इंटरव्यू दे रहा है तो आदमी के हाथ पैर कप जाते हैं, है ना। आदमी का माइंड काम करना बंद कर देता है, लक की चीज होती है। मेरे 2 दोस्त हैं, इनका 1200 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। दोनों से सेम डे इंटरव्यू था, अलग अलग लिया था। एक ने कर लिया, एक ने नहीं कर पाया। रूममेट है दोनों, नहीं कर पाया। तो अब वो ये कहें कि भाई नहीं भाई, सिंपल सी बात है, तुम्हारे लिए क्या वर्क करता है वो इम्पोर्टेंट है। जब तक नहीं होता, वही ना, जब तक फोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये ये बहुत तब तक सही करते लाइन जाओ। कह दी आपने। हाँ भाई करते जाओ ना, दिक्कत क्या भाई, कोई नुकसान तो है नहीं। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल नॉट गारंटी कि आपका हो जाएगा, बट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका ये प्रोबेबिलिटी देते हैं कि आप इंटरव्यू के अंदर टैकल कर लेंगे क्वेश्चन को। मैंने अगर डीपी के 50 70 100 200 300 500 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं कार्तिक, तो एवरेज केस के अंदर एक प्रोबेबिलिटी हाई है कि तुमने 50 क्वेश्चन कर रखे हैं, मुझसे अच्छा कर दूंगा। सिंपल। मैंने अगर 2 पॉइंटर के 200 क्वेश्चन कर रखे हैं, 100 क्वेश्चन कर रखे हैं, तो भैया मेरा 2 पॉइंटर है, मैं सोच सकता हूँ 2 पॉइंटर के डायरेक्शन के अंदर। 4 क्वेश्चन ट्राई के करके तुम ट्राई कर लोगे, इसकी गारंटी नहीं ले सकता मैं, ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। पर 50 क्वेश्चन ट्राई के कर रखे हैं ना अगर, तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि तुम कर लोगे। यार क्वेश्चन रटा पड़ा है, तुमको कोड ही रटा पड़ा है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, और अगेन वुमेन एज वेल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करो उतना। वो एक लाइन है ना, वो जैसे वो मैं हमेशा मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल में भी लिख रखा है मैंने, कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कि हे मेरे मन, जब माली 100 घड़े पानी के सींच देता है, तब भी
फसल तभी आती है या फूल तभी आते हैं जब उसका मौसम होता है। तो जो हुँ। ओवरनाइट की मैं बात करता हूँ, तो वो जो नाइट बिगड़ी है अपनी इतनी सारी, वो बेसिकली 100 घड़े पानी की है। पर जिस दिन होगा फूल आएँगे, उसी दिन आएँगे, वो उसके पहले नहीं आने वाले। तो करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। सिंपल। बहुत बढ़िया। कैसा लगा आपको पॉडकास्ट, मतलब कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बढ़िया, मस्त, झक्कास भाई, शानदार। बढ़िया है भाई, झक्कास। किसी की 2 जनों की किसी की हेल्प हो जाए, कोई व्यक्ति ये हाँ। बोले यार भैया ने एक बात कही है, तो ठीक है भाई, कुछ हो जाएगा। हमने भी किसी से इंस्पिरेशन ली होगी, हमारे समय पे हुँ, कोई हुँ। हमसे थोड़ी-सी, मतलब हुँ, ठीक हुँ, है, हुँ। ज्ञान तो हर जगह मिल ही जाएगा, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं, बट ठीक है, थोड़ा-सा देखते हैं कि भाई जब मैं कर सकता हूँ, तो ये भी कर ले। बोल रहा हूँ हुँ, कि जो भी हुँ, लोग हैं तुम्हारे थ्रू देख रहे हैं मेरे को, या तुम्हारे चैनल हुँ, के हुँ, ऊपर या तुम्हारे इंस्टाग्राम के ऊपर, आई एम ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड व्हिच इज़ फ्रॉम यू, व्हिच इज़ अ वेरी लो बैकग्राउंड बोल सकते हो, टायर हुँ, 4, टायर 5 टाउन बोल सकते हो, जिनके पिताजी बहुत नॉर्मल ठीक कर रहे हैं अपने लाइफ में, है ना? और वो टायर 3, टायर 4 कॉलेज से हैं। 4 लोग उनको वो भी, "अरे भाई तू जाएगा क्या? तू जाएगा क्या? तू जाएगा क्या बड़ी कंपनी में? चलना।" ऐसा भी कर देते हैं लोग, हम भी वहीं हुँ, से आते हुँ। हैं। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी इन राइट डायरेक्शन। वो करते जाओ, डेफिनिटली सब कुछ हो जाएगा। नॉट अ बिग डील। बिल्कुल।